अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल अव्वल बिला अव्वलिन कान क़ब्लहु वल आखिर बिला आखिरिन यकूनु बअदह अल्लज़ी क़स्सरत अन रुअयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नअतिही अवहामुल वासिफ़ीन अम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यिदना व नबिय्यिना व मौलाना व मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद तफ़क़्क़हू फ़िल हलाल वल हराम इल्ला व अंतुम आराब। गुज़िश्ता दर्स में हमारी गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि अगर जिस मुज्तहिद की हम तक़लीद करते हैं उसका इंतकाल हो जाए तो आया उसकी तक़लीद पर बाकी रहा जा सकता है या किसी नए आलम की तक़लीद की जाए। पिछले दर्स में मैं ख़ुलासतन अर्ज़ कर दूँ आपकी खिदमत में, जो हमने पढ़ा वो ये कि तक़लीद के माना क्या थे। तक़लीद के माना फ़कत ये हैं कि इंसान का अमल किसी मुज्तहिद के बताए हुए फ़तवे के मुताबिक हो, इसे तक़लीद कहते हैं। इसके ज़्यादा और तक़लीद का कुछ माना नहीं है, ना मुज्तहिद की इताअत होती है, ना और दीगर माने जो हमें बताए जाते हैं। इससे ज़्यादा कोई माना नहीं है कि आपका अमल जो है वो मुताबिक़त करे आपके मुज्तहिद के फ़तवे से, फ़कत ये तक़लीद के माना है। मुज्तहिद की शराइत हमने बयान कर दी थी। अगर मुज्तहिदीन में आपस में इख्तिलाफ़ हो फ़तावा में तो फिर ज़रूरी है कि आलम की तक़लीद की जाए, और आलम से मुराद ये थी कि जिसमें ज़्यादा सलाहियत मौजूद हो अहकाम इलाही को इस्तिंबात करने की, अहकाम इलाही को समझने की, जिसमें ज़्यादा सलाहियत और मलका हो उसकी जो है वो तक़लीद की जाए। और उसके पहचानने के 3 तरीक़े थे, वो भी बयान कर दिए थे। मुज्तहिद का फ़तवा कैसे हासिल होता है उसके 4 तरीक़े थे, वो बयान कर दिए थे। मुज्तहिद जो राय देता है तो उसको फ़तवा कहा जाता है, यानी हतमी राय को फ़तवा कहा जाता है। और अगर हतमी राय ना दे बल्कि एहतियात लगाए तो उसको एहतियात लाज़िम या एहतियात वाजिब कहा जाता है। उसमें हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं कि या तो मुज्तहिद के इस एहतियात पर अमल करें या फिर आपके मुज्तहिद के बाद जो दूसरे नंबर का आलम मुज्तहिद है उसकी तरफ रुजू करें। और अगर मुज्तहिद अपनी राय के साथ एहतियात लगाए तो उसको एहतियात मुस्तहब कहा जाता है। इस एहतियात मुस्तहब की रियायत करना ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो अमल करें, नहीं चाहते हैं तो इसको छोड़ सकते हैं। आखिरी मसला जो हमने पढ़ा था वो ये था कि अगर मुज्तहिद का इंतकाल हो जाए तो आया उसकी तक़लीद पर बाकी रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता है। अगर वो मुज्तहिद आलम है, यानी अभी भी आलम है, या आपको मालूम नहीं है कि जो ज़िंदा मुज्तहिदीन हैं वो उनसे ज़्यादा आलम हैं या नहीं हैं, यानी जो आपके मुज्तहिद मर गए हैं, फ़ौत हो गए हैं, आया जो ज़िंदा मुज्तहिदीन हैं ये ज़्यादा आलम हैं या जो मुज्तहिद फ़ौत कर गए हैं वो ज़्यादा आलम हैं, तो अभी इस सूरत में भी आप उसी मुर्दा मुज्तहिद के फ़तावा पर बाक़ी रहेंगी। इब्तिदाअन किसी मुर्दा मुज्तहिद की तक़लीद नहीं हो सकती है, यानी अगर कोई शख्स नया तक़लीद करना चाहता है और वो चाहे कि आज के दिन मिसाल के तौर पर आयतुल्लाह खुई की तक़लीद करे तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर ज़िंदा मुज्तहिदीन में से जो मुज्तहिदीन इकराम हैं वो आलम हों और आपको मालूम हो जाए कि जो ज़िंदा मुज्तहिदीन में से कोई एक मुज्तहिद है जो आपके मुज्तहिद से, यानी जिसकी आप तक़लीद करती थी, उससे ज़्यादा आलम है, तो फिर ज़रूरी हो जाएगा कि आप मुर्दा मुज्तहिद को छोड़ दें और जो ज़िंदा मुज्तहिद आलम है उसकी तक़लीद करें। अब इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि आपने मुर्दा मुज्तहिद के फ़तवे पर अमल किया हो, नहीं किया हो, फ़तवे आपको याद हों नहीं याद हों, 2 सूरतें हैं।
कि या तो जो मुज्तहिद जो मर गया है वही आलम है तो उसी की तक़लीद पर बाक़ी रहेंगी, और अगर वो आलम नहीं है, ज़िंदा मुज्तहिद आलम है, तो ज़िंदा मुज्तहिद की तरफ आप क्या हो जाएंगी, अपनी तक़लीद को ज़िंदा मुज्तहिद की तक़लीद करेंगी। और अब आइंदा से तमाम आने वाले आमाल में आप ज़िंदा मुज्तहिद को कंसीडर करेंगी। अच्छा, ये तमाम जो आलम और गैर आलम की बहस होती है, ये तमाम बहस उस सूरत में है जब आपको मुज्तहिदीन के दरमियान फ़तावा के इख्तिलाफ़ का इजमाली तौर पर मालूम हो, यानी आपको ये मालूम हो कि जो मुज्तहिदीन हैं वो आपस में इख्तिलाफ़ राय रखते हैं। हर मुज्तहिद का फ़तवा एक जैसा नहीं है, जैसा कि अमूमन होता है ऐसी है कि तकरीबन जितने भी मुज्तहिदीन हैं उनके फ़तावा में आपस में क्या है, इख्तिलाफ़ है। तो जहाँ इख्तिलाफ़ आता है वहाँ पर ज़रूरी होता है आलम की तक़लीद करना। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर दें बफ़र्ज़ महाल, मिसाल के तौर पर कि कोई ऐसा दौर आ जाए कि जिसमें मुज्तहिदीन के फ़तावा के दरमियान कोई इख्तिलाफ़ ना हो, सबका एक जैसा फ़तवा हो, तो फिर उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप आलम की तक़लीद करें, उसमें आप किसी भी मुज्तहिद की तक़लीद कर सकती हैं। मसला नंबर मैं किताब से पढ़ रहा हूँ ताकि इबारत जो है वो वाज़ेह हो जाए। अगर वो मुज्तहिद जिसकी एक शख्स तक़लीद करता है फ़ौत हो जाए तो जो हुक्म उसकी ज़िंदगी में था वही हुक्म उसकी वफ़ात के बाद भी है। इस बिना पर अगर वो ज़िंदा मुज्तहिद से आलम हो, ज़िंदा मुज्तहिद से आलम यानी जो मुज्तहिद मर गया है वो ज़िंदा मुज्तहिद से क्या है, आलम है, और मुकल्लफ़ को, मुकल्लफ़ कौन है, यानी हम लोग मुकल्लफ़ हैं। मुकल्लफ़ किसे कहते हैं, जिसकी तरफ तकलीफ़ मुतवज्जो हुई, यानी जिसको खुदावंद करीम ने वाजिबात और मुहर्रमात का पाबंद बनाया है, उसको मुकल्लफ़ कहा जाता है। फ़िक़ही इस्तिलाह में मुकल्लफ़ कहते हैं किसको, कि बालिग़ हो, आक़िल हो और क़ुदरत रखता हो, इसको कहा जाता है मुकल्लफ़। बालिग़ हो, आक़िल हो और काम को अंजाम देने की क़ुदरत रखता हो, उसे कहते हैं मुकल्लफ़। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी कम हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो मुकल्लफ़ नहीं है। यानी अगर बालिग़ है, बालिग़ नहीं है तो इसका मतलब मुकल्लफ़ नहीं है। बालिग़ है मगर आक़िल नहीं है, यानी मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता कोई एब नॉर्मल शख्स है, बालिग़ है लेकिन आक़िल नहीं है, तब भी वो मुकल्लफ़ नहीं है, उसके ऊपर नमाज रोज़ा कुछ वाजिब नहीं है। बालिग़ भी है, आक़िल भी है, लेकिन क़ुदरत नहीं रखता उस काम को अंजाम देने की। मिसाल के तौर पर मरीज़ है, रोज़ा नहीं रख सकता है, तो ये उस वक्त मुकल्लफ़ नहीं है, यानी माह मुबारक रमज़ान में ये शख्स मुकल्लफ़ नहीं कहलाएगा। अगरचे कि बालिग़ है और आक़िल है, लेकिन क्योंकि अभी क़ुदरत नहीं रखता है तो ये शख्स मुकल्लफ़ नहीं कहलाएगा। या मिसाल के तौर पर हज पे जाने की इस्तिताअत नहीं रखता तो ये हज का मुकल्लफ़ नहीं कहलाएगा। मुकल्लफ़ उमूमन उसे ही कहा जाता है जिसमें तीन शराइत पाई जाती हों, बालिग़ हो, आक़िल हो और काम को अंजाम देने की क़ुदरत रखता हो, उसे मुकल्लफ़ कहते हैं। मुकल्लफ़ इजमाली तौर पर जानता हो कि जो मसाइल उसको पेश आते हैं ये दोनों मुज्तहिद आपस में इख्तिलाफ़ी फ़तावा रखते हैं। जैसे कि मैंने अर्ज़ कर दिया कि आलम की बहस उसी सूरत में आती है कि जब आपको मालूम हो कि दो मुज्तहिदीन के दरमियान फ़तावा में क्या है, इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है, उसी सूरत में आलम की तरफ आप जाएंगे। लेकिन अगर आपको मालूम है कि कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, बिल्कुल 100% इसका भी मसला वही है, उसका भी मसला वही है, तो इस सूरत में आलम की तरफ जाना ज़रूरी नहीं है, आप किसी भी मुज्तहिद की तक़लीद कर सकती हैं। लेकिन अगर मुकल्लफ़ इजमाली तौर पर जानता हो कि जो मसाइल उसको पेश आते हैं ये दोनों मुज्तहिद आपस में इख्तिलाफ़ी फ़तावा रखते हैं, अगरचे इख्तिलाफ़ राय के मकाम को ना जानता हो, यानी उस पर्टिकुलर मसले को ना जानता हो कि कौन सा मसला है कि जिसमें इख्तिलाफ़ रखते हैं, ये मालूम है कि इख्तिलाफ़ रखते हैं। मिसाल के तौर पर नमाज रोज़े के बाब में इन दोनों के दरमियान इख्तिलाफ़ है, लेकिन किस मसले में इख्तिलाफ़ है ये ना जानता हो। इजमाली तौर पर जानता है लेकिन इल्म तफसीली नहीं है। अगरचे कि इख्तिलाफ़ राय के मकाम को ना जानता हो तो ज़रूरी है कि इसकी तक़लीद पर बाक़ी रहे। किसकी तक़लीद पर, किसकी तक़लीद पर बाक़ी रहे, क्लास में या क्लास से बालातर है, मुर्दा मुज्तहिद की तक़लीद पर बाक़ी रहे। अगर मुर्दा मुज्तहिद आलम है और मुकल्लफ़ जानता है कि इन दोनों के दरमियान, ये ज़िंदा और मुर्दा मुज्तहिदीन के दरमियान फ़तावा में इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है और मुर्दा मुज्तहिद आलम है, तो ज़रूरी है कि इसकी तक़लीद पर बाक़ी रहे,
मुर्दा मुज्तहिद की तकलीद पर बाकी रहे। थोड़ा थोड़ा मेरे साथ आप बोलेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि शायद कुछ समझ में आ रहा है, वरना तो ऐसा लगेगा जैसे क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है खाली। खूब, अगर ज़िंदा मुज्तहिद आलम हो तो फिर ज़िंदा मुज्तहिद की तरफ रुजू करना ज़रूरी है। अगर ज़िंदा मुज्तहिद के बारे में पता चल जाए कि ज़िंदा मुज्तहिद आलम है तो फिर आप ज़िंदा की तरफ रुजू करेंगे। अब जो आपका मुज्तहिद मर गया, ख़त्म हो गया, अब उसके बाद सिर्फ तमाम के तमाम आमाल और मसाइल जो आप अंजाम देंगी उसमें ज़िंदा मुज्तहिद की तरफ रुजू करेंगी। जी जी नहीं, अगर पहले से आपको मालूम, क्योंकि आप एक मुज्तहिद की तकलीद कर रही हैं, आपको मालूम है कि ये मुज्तहिद जो मर गया ये आलम है, अब ज़िंदा के बारे में नहीं मालूम, पता नहीं ज़िंदा में से आलम है या नहीं, तो अब तहकीक करना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको मालूम हो जाए कि नहीं ज़िंदा मुज्तहिद आलम है तो फिर उस सूरत में ये मसाइल लेंगे। अच्छा, ये तो सूरत हो गई कि दोनों में से कोई एक आलम है, या मुर्दा आलम है या ज़िंदा आलम है। लेकिन अब मसला ये आ गया कि फ़ैसला नहीं कर पा रहा है कि कौन आलम है, यानी दोनों बराबर के हैं। इख्तलाफ राय भी पाया जाता है, यानी दोनों के दरमियान इख्तलाफ राय पाया जाता है फतावा में, लेकिन दोनों के दोनों आलम हैं। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा कौन आलम है ये नहीं समझ में आ रहा है। तो फिर इस सूरत में किसको तरजीह दी जाएगी? इस सूरत में तरजीह दी जाएगी उस मुज्तहिद को जो फ़तवा देने में से मुराद क्या है, यानी अहकाम इलाही को इस्तेमाल करने में ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार हो। ये बात समझ में आ रही है? यानी मुत्तकी और परहेज़गार ओवरऑल नहीं देखेंगे कि मिसाल के तौर पर उसकी नमाज़ें कैसी हैं, उसके रोज़े कैसे हैं, उसका हज कैसे अंजाम देता है, वो लोगों से झुककर मिलता है नहीं मिलता है, इन चीज़ों में नहीं देखेंगे तक़वा। यानी ज़्यादा मुत्तकी की बात हो रही है। ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार किस चीज़ में है? अहकाम इलाही को इस्तेमाल करने में, यानी कितना ज़्यादा मोहतात अंदाज में और कितना ज़्यादा तक़वा इख्तियार करता है अपने इज्तिहाद के सिलसिले में या फ़तवा देने के सिलसिले में। अब वही वाली बात है, आप कहेंगे कि हमें कैसे मालूम हो, सही ना? ये तमाम चीज़ें मालूम होंगी वही ऊपर जो 4 तरीके आपको बता दिए, 4 या 3 तरीके जो ऊपर आपको बयान कर दिए। आलम की पहचान में जो आपको 3 तरीके बयान कर दिए, उन्हीं तरीक़ों से ये चीज़ें मालूम होंगी। और आम तौर पर जो नॉर्मल यानी आम अवामुन्नास है वो यकीनन तयन नहीं कर सकती हैं कि कौन मिसाल के तौर पर फ़तवा देने में ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। ये वही अफराद बता सकते हैं कि जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस फील्ड से भी ताल्लुक़ रखने से मुराद यानी मेरे जैसे नहीं, कोई अमामा पहन के आ गया आप समझेंगे इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखता है, वाक़अन आलिम हो, जानता हो वाक़अन, और एक हद तक उसने तालीम हासिल की हो, हौज़ा इल्मिया के दुरूस देखे हों, उलमा की सोहबत में रहा हो, दरस ख़ारिज में शिरकत किया हो, यानी एक अरसे तक उसने उसका जो ताल्लुक़ है वो मुज्तहिदीन कराम से रहा हो, वो शख्स बता सकता है कि कौन ज़्यादा फ़तवा देने में मुत्तकी और परहेज़गार है। तो अगर दोनों बराबर हो जाएं तो फिर क्या देखा जाएगा कि फ़तवा देने में और अहकाम इलाही को इस्तेमाल करने में कौन ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है, तो उसके फ़तवे उसकी तक़लीद की जाएगी। और अगर ये भी साबित ना हो, यानी एक ऐसी जगह पर पहुंच गई हैं कि दोनों के आलम, दोनों में से कौन आलम है ये भी पता नहीं चल रहा है, पता नहीं चलने से मुराद ये नहीं, आपके नज़दीक दोनों बराबर हैं, ज़िंदा भी आलम है, मुर्दा भी आलम है, दोनों का इल्म बराबर है, दोनों का तक़वा भी बराबर है आपके लिहाज से, यानी फ़तवा देने में जितना ये शख्स मुत्तकी और परहेज़गार है उतना ही मुर्दा मुज्तहिद भी मुत्तकी और परहेज़गार था, हर एतबार से दोनों बराबर हैं। तो फिर आपको इख्तियार है कि इनमें से जिसकी चाहे आप तक़लीद करें, चाहे मुर्दा की चाहे ज़िंदा की, मगर ये कि जहाँ पर आपको इल्म हो जाए कि यकीनन इनमें से एक गलत है और एक सही है। अब आप कहेंगे कि मुज्तहिद गलत कैसे हो सकता है, तो मुज्तहिद मासूम तो नहीं है। यही फ़र्क़ है इमाम मासूम में और नबी मासूम में। नबी मासूम और इमाम मासूम जो हुक्म बयान करते हैं वो क्या होता है, लौह महफूज़ का लिखा हुआ इल्म है, लिखा हुआ मसला है। लेकिन मुज्तहिद जो बयान करता है वो अपनी राय, यानी जो उसने समझा है वो बयान करता है। अब उसके समझने में ज़ाहिर सी बात है गलती हो सकती है, उसने एक चीज़ को इस तरीके से समझाओ जबकि दर हकीकत वो उस तरीके से ना हो।
तो अब अगर मैं मिसाल देता हूँ आपकी खिदमत में कि मिसाल के तौर पर अगर एक मुज्तहिद कह रहा है कि ख़ातून के लिए वाजिब है कि चेहरे को ढाँपे नामहरम से, एक मुज्तहिद, और दूसरा मुज्तहिद कह रहा है कि नहीं, ख़ातून के लिए वाजिब नहीं है कि चेहरे को ढाँपे, तो जो हुक्मुल्लाह है, लौह महफूज पे जो हुक्म लिखा हुआ है, वो दो हुक्म तो नहीं लिखे हुए, तो एक ही हुक्म लिखा हुआ है, या ढाँपे या ना ढाँपे, ऐसा है या नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें मालूम है कि यकीनन इन दोनों में से एक गलत है, क्योंकि या लौह महफूज पे लिखा हुआ है छुपाए, या लौह महफूज पे लिखा हुआ है ना छुपाए। दो हुक्म नहीं लिखे हुए, दो हुक्म मुतज़ाद, दो मुतज़ाद हुक्म है। अगर आप कहते हैं कि लौह महफूज पे दोनों हुक्म लिखे हुए, छुपाने का भी वाजिब लिखा हुआ है और ना छुपाने का भी, मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमें इतना ज़रूर मालूम है कि इन दोनों में से एक हुक्म दुरुस्त नहीं है। तो लिहाजा कुछ मवारिद में ऐसा ही हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप एक ऐसी जगह पहुंच गए नमाज कसर और तमाम के मसले में, जहां पर एक मुज्तहिद ने कहा कि यहाँ पर आप कसर पढ़ें और एक मुज्तहिद ने कहा कि नहीं, यहाँ पर आप पूरी पढ़ें। तो अब इजमालन आपको मालूम है कि इन दोनों में से एक गलत है। आप ये नहीं कर सकती कि मैं चाहे इसकी तकलीद कर लूँ चाहे इसकी तकलीद कर लूँ। वहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेगी? एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात किस तरीके से होगी? नमाज पूरी भी पढ़ें और नमाज कसर भी पढ़ें, ताकि आपको यकीन हो जाए कि लौह महफूज पर जो हुक्म लिखा हुआ था उसको मैंने अंजाम दे दिया। दुरुस्त है? तो कहीं अगर ऐसा मसला आ जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगी? एहतियात करना पड़ेगी। यानी अगर दोनों मुज्तहिदीन आपके नज़दीक हर लिहाज से बराबर हैं, आलम होने के एतबार से, मुत्तकी और परहेज़गार होने के एतबार से आलम हैं, तो इस सूरत में अगर आप ऐसी जगह पर आ जाएं कि जहाँ पर आपको मालूम है कि इन दोनों में से यकीनन एक गलत है, यानी यकीनन एक का फतवा सही नहीं है, तो फिर इस सूरत में यानी आप किसी को पॉइंट आउट करके नहीं कह सकती कि ए का गलत है या बी का गलत है। नहीं मालूम है हमें, हो सकता है ए का सही हो सकता है बी का सही हो, लेकिन बहरहाल मालूम है कि कोई ना कोई एक सही है और एक क्या है? गलत है। तो फिर इस सूरत में आपको क्या करना पड़ेगी? एहतियात करना पड़ेगी। एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाल मोहम्मद। समझ में आ गया ये मसला? कोई इबहाम तो नहीं है इसमें? कोई सवाल नहीं है। अगर जैसे हम अपने मुज्तहिद की तकलीद वाला मसला ही कर लें जी, तो जब सही नहीं होगा, यानी एहतियात लाज़मी करनी पड़ेगी? नहीं, ये किस सूरत में? इस सूरत में कि जब ज़िंदा और मुर्दा हर लिहाज से बराबर हैं, आलम होने के एतबार से, इल्मी एतबार से, तक़वा और परहेज़गारी के एतबार से, हर एतबार से बराबर हैं। तो इस सूरत में हमने क्या कहा कि आप दोनों में से जिसकी चाहे तकलीद कर लें, यानी चाहे तो उसके फ़तवे पर अमल करें चाहे तो उसके फ़तवे पर अमल करें। और ये भी किस सूरत में? जब आपको मालूम है कि इनके दरमियान इख्तिलाफ़ राय पाया जाता है कि एक मुज्तहिद का फ़तवा कुछ है दूसरे का कुछ है। इस सूरत में, फ़कत इस सूरत में अगर आप किसी ऐसे मसले में आकर फंस गई हैं कि जहाँ पर आपको यकीनन मालूम है कि एक गलत है, तो फिर आप क्या करेंगी? एहतियात करेंगी। क्यों एहतियात करेंगी? इसलिए कि आपको नहीं पता है कि ए गलत है या बी गलत है। अगर पता चल जाए तो बात ही क्या है कि मिसाल के तौर पर पता चल जाए कि ये गलत है तो लाजमी तौर पर आप बी पर अमल करेंगे, लेकिन आपको मालूम नहीं है कि, यानी मैं इसकी मिसाल ऐसे दूं कि आपके सामने दो गिलास रखे हुए हैं, पता है कि एक में जहर है, अब इस वाले में जहर है या इस वाले में जहर है, आप क्या कहेंगे कि नहीं बस प्यास लग रही है कोई सा ही पी लो? अभी करेगा कोई भी यानी आकिल इंसान क्या करेगा? दोनों से एहतियात करेगा। हालांकि एक में जहर है, दोनों में जहर नहीं है। समझ में आ रही है आपकी बात? तो ये उस सूरत में, वरना नॉर्मली हालत में, यानी इस मसले से हटकर आपको अपने मुज्तहिद की राय को ही देखना है। अगर आपका मुज्तहिद जहाँ पर एहतियात लगाता है तो वो एक अलग मसला है, फिर आप फलालम के रुजू करेंगी, लेकिन उससे हटकर तमाम मसाइल में आपको अपने मुज्तहिद का फतवा देखना है और उसके फतावा पर अमल करना है। अच्छा, उस दिन एक दर्स में एक बात निकली थी कि मिसाल के तौर पर हम जो बच्चियां वगैरह हैं जो अभी ताज़ा बालिग हुई हैं, ज़ाहिर सी बात है उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो किसी आलम को पहचाने, तो क्या वो अपने वालिदैन की राय पर या वालिदैन के कहने पर
अमल कर सकती हैं कि अगर उनके वालिद कहें कि मिसाल के तौर पर आज के दौर में कोई बच्ची बालिग हो जाए और उसका वालिद कहे कि मेरे नज़दीक आयतुल्लाह सिस्तानी आलम है और तुम उन्हीं की तक़लीद कर लो, तो आया ऐसा मुमकिन है या मुमकिन नहीं है? बिल्कुल मुमकिन है। बस इस सूरत में कि अगर उसको इत्मीनान हासिल हो जाए, वालिद के कहने से उसको इत्मीनान हासिल हो जाए तो मुमकिन है। अच्छा, यही सूरत निकल आएगी यानी दूसरे अफराद के भी हवाले से भी, यानी अगर वालिद के अलावा कोई और दूसरा शख्स जो दीनदार शख्स हो और जिसके बारे में इंसान ये एहतमाल क्या ये जानता हो कि ये जो है वो लाउबालीपन का शिकार से काम नहीं लेता है, दीनी उमूर में छानबीन के साथ तहकीक के साथ अमल करने वाला आलिम है, बंदा है, अगर वो शख्स किसी मुज्तहिद के बारे में कहे कि फ़लाँ मुज्तहिद आलम है और उसके कहने से इंसान को इत्मीनान हो जाए, यानी वो गवाही दे और उसके गवाही देने से इंसान को इत्मीनान हासिल हो जाए, इस बात का इत्मीनान हासिल हो जाए कि यकीनन इसने सही तरीके से तक़लीद की होगी, और उसके कहने से इंसान को इत्मीनान हासिल हो जाए, तब भी जो है वो इंसान अमल कर सकता है। अगला मसला जो यकीनन आप सब लोग जानते होंगे और जानना ज़रूरी भी है, वो ये कि वो तमाम मसाइल जो मुकल्लफ़ को पेश आते हैं उनका सीखना लाज़मी है, वाजिब है इंसान के ऊपर कि रोज़मर्रा के वो तमाम मसाइल जिसे मुब्तला बे मसाइल कहा जाता है, यानी जो रोज़मर्रा इंसान को पेश आने वाले मसाइल हैं। सन नमाज, रोज़ाना 5 वक्त आपको नमाज़ पढ़नी है, नमाज के मसाइल, रोज़ाना आपको वज़ू करना है, वज़ू के मसाइल, गुस्ल के मसाइल मिसाल के तौर पर, या अगर ख़ातून है तो उसके मखसूस मसाइल जो उसको यकीनन पेश आने वाले, तो इन तमाम मसाइल को सीखना ज़रूरी है। मुकल्लफ़ के लिए वो तमाम मसाइल सीखना लाजिम है जिनके बारे में एहतमाल है कि अगर ना सीखने की वजह से खुदा की मासियत में मुब्तला हो सकता है। अगर उसने ना सीखे तो खुदा की मासियत में मुब्तला हो सकता है, यानी किसी वाजिब को तर्क करने या किसी हराम को अंजाम देने का मुर्तकिब हो सकता है। तो फिर इस सूरत में इंसान पर वाजिब है कि उन मसाइल को क्या करे, सीखे। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रिवायत भी है कि पहले इंसान जो मामलात के मुताल्लिक़ फ़िक़ही मसाइल हैं उनको सीखे, सुम्मल मत्जर, फिर उसके बाद तिजारत करे, यानी तिजारत करने से पहले इंसान तमाम के तमाम मसाइल को सीखे, क्योंकि अगर वो ये नहीं करेगा तो यकीनन मुब्तला हो जाएगा किस में, सूद में या किसी हराम मामले में। लिहाजा अगर कोई मिसाल के तौर पर बिज़नेसमैन है और उसको कोई कारोबार करना है मिसाल के तौर पर, तो ज़रूरी है कि जो कारोबार के मसाइल हैं या जो ख़ास वो कारोबार करना चाहता है उसके मसाइल सीखे। या किसी को मुज़ारबा करना है मिसाल के तौर पर, अगर उसको रोज़ पेश आने वाला मसला है तो ज़रूरी है कि उन मसाइल को इंसान सीखे। हाँ, वो मसाइल जो रोज़ पेश आने वाले नहीं हैं, यानी शायद ज़िंदगी में कभी भी पेश ना आए, मिसाल के तौर पर हमारी ख़वातीन हैं, घरेलू ख़वातीन हैं, उनके मुताबिक मसलन मुज़ारबे के अहकाम अब वो कभी पेश ही नहीं आने वाले उनको, तो ऐसे मसाइल जो कभी पेश नहीं आने वाले हैं या ज़िंदगी में बहुत कम पेश आने वाले हैं उनको सीखना इंसान के ऊपर वाजिब नहीं है। यानी ये पूरी तौज़ील मसाइल रटना वाजिब नहीं है। तौज़ील मसाइल में से वो मसाइल जो रोज़ाना आपको पेश आते हैं वो मसाइल आपको सीखना ज़रूरी है। मौला अली की हदीस ये है कि अल-फ़िक़्ह सुम्मल मत्जर, पहले इंसान फ़िक़ी यानी मामलात के बारे में फ़िक़ी मसाइल सीखे, फिर उसके बाद तिजारत करे। अगर कोई मसला पेश आ जाए और इंसान को मालूम ना हो कि इसमें क्या फ़तवा है, यानी मिसाल के तौर पर नमाज़ पढ़ते पढ़ते अब डाउट हो रहा है कि पता नहीं तीसरी रकत में चौथी रकत में, तो अब क्या करना चाहिए, यानी फ़ौरन से एक मसला पेश आ गया है और अभी मालूम भी नहीं है क्या करे। तो इस सूरत में क्या है कि लाजिम है कि एहतियात करे या इन शराइत के मुताबिक तक़लीद करे जिनका ज़िक्र ऊपर आ चुका है। लेकिन अगर इस मसले में आलम के फ़तवे तक रसाई हासिल ना हो सके तो आलम फ़ल आलम का ख़याल रखते हुए गैर आलम की
तकलीद करिए। तकरीबन वही मसला है जो पहले सबसे पहला मसला बयान कर चुके हैं हम, कि जो मसले इंसान को पेश आते हैं अगर उसके बारे में ना जानता हो, फ़िक़ही हुक्म ना जानता हो, तो पहले तो ज़रूरी है कि इल्म हासिल करे। अगर ना जान सकता हो तो एहतियात पर अमल करे, एहतियात नहीं कर सकता है तकलीद करे। और लेकिन अगर मसला यानी एक तकलीद भी करता है और आलम की तकलीद करता है, लेकिन फ़िल वक्त उसका फ़तवा हासिल करना इसके लिए मुमकिन नहीं है, यानी कि ऐसी जगह पर है कि जहाँ पर किसी से पूछना या व्हाट्सएप करना या कोई भी ऐसा तरीका इख्तियार करना कि जिससे आलम का फ़तवा मालूम हो जाए, वो मुमकिन नहीं है इसके लिए। तो इस सूरत में क्या करें? तो इस सूरत में अगर फ़ल आलम का फ़तवा इसको मालूम है तो फ़ल आलम के फ़तवे पर अमल करें। फ़ल आलम कौन होता है? फ़ल आलम कौन होता है जी? जी 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 मैंने बताया था, मैं पूछ रहा हूँ। तकलीद करते हैं तो वो था, लेकिन अगर हमें एहतियात करनी है तो हम दूसरे आलिम की तरफ जो उस टाइम जिसकी तरफ आपके पास ऑप्शन होता है ना जो कर सके फ़ल आलम यानी जो आलम है उससे दूसरे नंबर का मुज्तहिद। एक है जो सबसे ज़्यादा इल्म रखता है आपके नज़दीक, और एक वो जो इसके बाद मिसाल के तौर पर आप समझते हैं कि ये सबसे ज़्यादा इस्तिंबात करने की सलाहियत रखता है, उसको कहते हैं फ़ल आलम। दुरुस्त है? तो अगर आलम का फ़तवा आपको मालूम ना हो सके किसी भी वजह से, यानी आप चाहती हैं आलम का फ़तवा मालूम करना लेकिन रसाई मुमकिन नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगी? फ़ल आलम की तरफ रुजू करेंगी और फ़ल आलम के जो भी फ़तवा होगा उस पर आप अमल कर लेंगी। उस वक्त नमाज का क्या करें? हाँ, उस वक्त नमाज का ये है कि जो आपको समझ में आ रहा है उस वक्त उसके मुताबिक आप अमल कर लें। बाद में जाके आप देखें या पूछें, अगर आपने उसी तरीके से अमल अंजाम दिया है जैसे आपके मुज्तहिद की राय है तो फ़ाबिहा, नहीं है तो दोबारा नमाज़ पढ़ें। दुरुस्त है? और वो फिर उसके साथ होगी, कज़ा के साथ होगी। हाँ, वही ज़ाहिर सी बात है, अगर नमाज का वक्त निकल गया तो कज़ा होगी और नमाज का वक्त बाकी है तो अदा होगी। सर ये वाला मसला भी वैसे अब तो नहीं पड़ता, तो अभी भी सबके घर पे और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए। नहीं, कोई एक ऐसा नया मसला पेश आ गया, मिसाल के तौर पर अभी कुछ अरसा पहले पेश आया था, अब तो खैर पुराना हो गया मसला। एकदम से हाजी पहुँचे और देखा कि शैतान वो बड़े बड़े हो गए। जो 3 शैतान थे वो पहले मीनार की सूरत में थे, छोटे छोटे, और वो उन्होंने लंबे लंबे उसको फैला दिए ताकि कंकर मारने में आसानी हो। तो वो यूं भी बड़े हो गए और ऐसे ही बड़े हो गए। शैतान पहले ही चौड़ा था, वो और चौड़ा कर दिया उन्होंने। तो अब क्या करे? यानी कहाँ कंकर ही मारे, यानी राइट साइड पे मारे, लेफ़्ट साइड पे मारे, ऊपर मारे, नीचे मारे, कहाँ मारे? बीच में मारे। तो अब ये एक नया मसला आ गया, मिसाल दे रहा हूँ, यानी अभी का नहीं, कुछ साल पहले का। अब तो खैर ये मसला भी पुराना हो चुका है, लेकिन कुछ साल पहले एकदम से ये मसला पेश आ गया है। तो अब उस सूरत में क्या करें? नहीं मालूम है कि या तो आपके मुज्तहिद ने कोई फ़तवा नहीं दिया है। एक ये भी मसला पेश आ जाता है बस औक़ात कि आपका मुज्तहिद उस मसले में कोई फ़तवा नहीं देता है। मिसाल के तौर पर हमने खुद अभी पूछा कि जो फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, जो इंटरनेट के ज़रिए से ट्रेडिंग करते हैं, मिसाल के तौर पर सोने की या करेंसी में वगैरह में जो ट्रेडिंग होती है, इसके बारे में क्या राय है? तो जवाब ये मिला कि आगा सिस्तानी ने इस बारे में अपनी किसी राय का इजहार नहीं किया है, यानी उन्होंने फ़तवा नहीं दिया है। लिहाजा आप क्या करें? इस सूरत में फ़ल आलम की तरफ रुजू किया जाए, या तो एहतियात करें, यानी इसका मतलब ये, यानी अगर कोई मुज्तहिद ये कहे कि इसमें मैं अपनी राय का इजहार नहीं करता हूँ, यानी एहतियात वाजिब है, यानी या तो आप एहतियात करें। एहतियात करेंगे यानी क्या मतलब? अमल को अंजाम नहीं दे सकते आप। या अगर आप एहतियात नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप क्या करेंगी? फ़ल आलम की तरफ रुजू करेंगी। तो अगर आलम के फ़तवे तक रसाई ना हो या आलम ने अपनी राय का इजहार ना किया हो, यानी फ़तवा ना दिया हो, जैसे कि मशहूर मारूफ़ है आयतुल्लाह सिस्तानी के बारे में पूछा गया कमा ज़नी के बारे में, तो वो कहते हैं कि उन्होंने किसी राय का इजहार नहीं किया। तो या तो आप एहतियात करें यानी ना लगाएं, या फिर आप फ़ल आलम की तरफ रुजू करें।
अगर कोई शख्स मुज्तहिद का फ़तवा किसी दूसरे शख्स को बताए और फिर मुज्तहिद अपना फ़तवा बदल दे तो इसके लिए दूसरे शख्स को फ़तवे की तब्दीली की इत्तला देना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है। अगर आपने एक फ़तवा बताया, सही फ़तवा बताया आपने, और फिर बाद में मुज्तहिद ने फ़तवा बदल दिया, जैसे कि हमने अर्ज़ किया था पिछले दर्स में कि क्योंकि ये एक नशोनुमा पाने वाला इल्म है और मुज्तहिद की राय तब्दील हो सकती है। तो एक फ़तवा दिया और फिर फ़तवा चेंज हो गया, आपने किसी को फ़तवा बताया और फ़तवा तब्दील हो गया, तो फ़तवे की तब्दीली के बारे में उसको बताना ज़रूरी नहीं है। पूछ ले तो अलग बात है, या आप ख़ुद से बता दें तो मसला नहीं है, लेकिन वाजिब नहीं है आपके ऊपर कि आप उसको जाकर उसको ढूंढें कि मैंने जिसको फ़तवा बताया था उसको मैंने पुराना फ़तवा बता दिया, अब मुझे उसको नया फ़तवा बताना है, ये आपके ऊपर वाजिब नहीं है। लेकिन अगर फ़तवा बताने के बाद ये मालूम हो कि फ़तवा बताने में गलती हुई है, आपने फ़तवा बताया लेकिन गलत फ़तवा बताया और उसकी वजह से वो शख्स अपने शरई वजीफ़े के ख़िलाफ़ अमल करेगा, तो एहतियात लाज़िम की बिना पर जहाँ तक हो सके इस गलती का इज़ाला ज़रूरी है। अगर आपने फ़तवा बताया और गलत फ़तवा बता दिया और आपको ये भी इल्म है कि अगर जो आप फ़तवा आपने गलत बताया है इसकी वजह से वो अपने शरई वजीफ़े के बरख़िलाफ़ अमल कर बैठेगा, तो फिर आपके लिए ज़रूरी है कि एहतियात लाज़िम की बिना पर जहाँ तक हो सके आप अपनी गलती का इज़ाला करें। जिस तरीके से मुमकिन है उसको ढूंढना मुमकिन है, किसी के ज़रिए से इत्तला देना मुमकिन है, टेलीफ़ोन करना मुमकिन है, किसी भी तरीके से उसको ये बताएं कि मैंने आपको गलत फ़तवा बता दिया था। बल्कि एक रिवायत में यहाँ तक भी मिलता है कि किसी शख्स ने मिसाल के तौर पर किसी से पूछा कि वो मरीज़ था, तो उसने कहा कि क्या मैं गुस्ल कर लूँ, तो उस दूसरे शख्स ने कहा कि हाँ तुम पर गुस्ल वाजिब है, तुम गुस्ल कर लो। उसने गुस्ल किया और वो मर गया। यानी जिस मरज़ में मुब्तला था उसके लिए पानी नुकसानदेह था। तो इस शख्स से इसने पूछा और इसने कहा कि हाँ तुम गुस्ल कर लो, और उस गुस्ल की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई। तो इमाम ने कहा कि जिसने इसको मसला बताया है वो इसकी मौत का सबब है, मुसब्बब है, सबब बना है, लिहाजा वो जो भी इसके शरई अहकामात हैं बाद में उसके ऊपर लागू होंगे। तो ये थोड़ा सा जो मसला है सेंसिटिव मसला है। जब तक आपको ख़ुद यकीन ना हो जाए किसी मसले के बारे में कि हाँ मसला बिल्कुल ऐसे ही है, तो आपको उस वक्त तक मसले के बारे में बताना या अपनी राय का इजहार करना मुनासिब नहीं है। जब आपको यकीन हो जाए, और अच्छा इसमें दूसरा पहलू भी है कि ऐसा भी ना हो कि आपको यकीन है कि ये शख्स गलत अंजाम दे रहा है और अमल मारूफ़ और नही मुनकर की पूरी शराइत भी मौजूद हैं और आपके लिए बताना भी शरअन ज़रूरी है, तब भी आप खामोश रहें, ये भी दुरुस्त नहीं है। दुरुस्त है। तो सही फ़तवा बताना और सही मालूमात देना ज़रूरी है। अब मसला ये हो गया कि हमें तो मिसाल के तौर पर तक़लीद का पता ही चला किस वक्त, जब हमारी उम्र का एक हिस्सा गुज़र चुका है, आधी उम्र गुज़र चुकी है। आधी उम्र तक हम नमाज़ें भी पढ़ते रहे, रोज़े भी रखते रहे बग़ैर तक़लीद के, जैसे लोग बताते थे वैसे हम अमल करते थे। अब जाके पता चला कि नहीं भाई तक़लीद करना ज़रूरी होता है और तक़लीद के बग़ैर जो वो अमाल दुरुस्त नहीं होते हैं। तो जो पिछले हमने 20 साल नमाज़ें पढ़ी हैं, 20 साल हमने रोज़े रखे हैं, उनका क्या होगा? वो तो हमने बग़ैर तक़लीद के अंजाम दिए हैं। अगर कोई मुकल्लफ़ एक मुद्दत तक किसी की तक़लीद किए बग़ैर अमाल बजा लाता रहे, तो अगर इसके आमाल हुक्म वाक़ई के मुताबिक हों, दो सूरतें हैं। या तो आपके आमाल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे लौह महफूज़ पे लिखे हुए हैं, यानी आपने नमाज बिल्कुल वैसे पढ़ी है जैसे लौह महफूज़ पे लिखी हुई है, आपने रोज़ा बिल्कुल वैसे ही अंजाम दिया है जैसे खुदावंद करीम आपसे चाहता था, वैसे ही रोज़ा आपने अंजाम दिया, हज आपने वैसे ही किया जैसे खुदावंद करीम अंजाम देता था, तो फिर तो कोई मसले की बात ही नहीं है, क्योंकि जो खुदावंद करीम को मतलूब था वो आपने अंजाम दे दिया। या लौह यानी उस हुक्म वाक़ई से मुराद यानी वही लौह महफूज़, हुक्म वाक़ई यानी जैसा खुदावंद करीम ने चाहा है, इसे कहते हैं हुक्म वाक़ई, जो लौह महफूज़ पर लिखा हुआ है। अगर उसके मुताबिक हों तब तो कोई मसला नहीं है, या उस मुज्तहिद के फतावा के मुताबिक हों कि जिसकी तक़लीद करना अभी आपकी ज़िम्मेदारी है, इस वक्त
यानी जब आप बालिग हुए थे, मिसाल के तौर पर आपके दौर में आयतुल्लाह खुई बहुत आलम थे और सब उनकी तक़लीद करते थे और बिलफ़र्ज़ आपके लिए उनकी तक़लीद करना वाजिब थी, लेकिन आपने नहीं की और आपकी ज़िंदगी के 20 साल या 25 साल ऐसे ही गुज़र गए। अब आयतुल्लाह खुई भी फ़ौत हो चुके हैं, कर चुके हैं। तो अब जो ज़िंदा हैं, मिसाल के तौर पर एक मिसाल दे रहा हूँ कि आयतुल्लाह सिस्तानी ज़िंदा हैं, तो अब वो जो पिछले आमाल जो 20 साल 25 साल के आमाल हैं, अगर वो आज के दौर में यानी आयतुल्लाह सिस्तानी के फतावा के मुताबिक हैं तब भी दुरुस्त हैं, तब भी आपको वो आमाल दोबारा अंजाम देने की ज़रूरत नहीं है। या इस मुज्तहिद के फतावा के मुताबिक होंगी, इसकी तक़लीद करना अभी आपकी ज़िम्मेदारी है, तो वो आमाल सही तसव्वुर किए जाएंगे। इसके अलावा भी अगर वो जाहिल कासिर हो और आमाल का नक्स अरकान और इसकी मानिन के एतबार से ना हो तो भी इसके आमाल सही तसव्वुर होंगे। जाहिल की दो किस्में होती हैं, एक होता है जाहिल कासिर और दूसरा क्या होता है जाहिल मुक़स्सिर। जाहिल कासिर किसे कहते हैं? जाहिल कासिर उससे कहते हैं कि उसने ख़ुद अपनी जानिब से कोताही नहीं की है, मगर ये कि उसके पास ऐसे असबाब ही नहीं थे कि जिससे वो इल्म हासिल कर सकता। मिसाल के तौर पर वो जंगलों में रह रहा था 20 साल पहले, जहाँ ना कोई इंटरनेट था, ना कोई आलिम था, कुछ नहीं था वहाँ पर, ना कोई बताने वाला, ना कोई कुछ भी नहीं, ना कोई किताब, कुछ नहीं, ना टीवी, ना रेडियो, ना टेलीफोन, ना व्हाट्सएप, कुछ नहीं था वहाँ पर। तो ऐसे शख्स को बोलेंगे, यानी ऐसा नहीं कि ख़ुद नहीं चाहता था, ख़ुद चाहता था लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, या अगर चाहे भी तो मालूमात हासिल नहीं कर सकता था। इसको क्या कहते हैं? जाहिल कासिर। जाहिल मुक़स्सिर जिसने ख़ुद कोताही की है सीखने में, यानी सब कुछ मौजूद है, आलिम भी मौजूद है, मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप भी मौजूद है, रोज़ाना इंटरनेट का इस्तेमाल भी करता है, न जाने पता नहीं कितने घंटे फ़ेसबुक पे बैठता है, कितने घंटे व्हाट्सएप इस्तेमाल करता है, सब कुछ है, लेकिन एक व्हाट्सएप किसी आलिम को नहीं कर सकता है, एक व्हाट्सएप किसी मिसाल के तौर पर दोस्त को नहीं कर सकता है कि उससे मसले को पूछे। ये जाहिल मुक़स्सिर है, ख़ुद कोताही कर रहा है। मदारिस मौजूद हैं, मिसाल के तौर पर मसाइल कायम यहाँ पर मौजूद है, मदारिस मौजूद हैं, मुअल्लिमाएँ मौजूद हैं, उलमा मौजूद हैं, उसके बावजूद भी ना सीखे तो उसको कहते हैं जाहिल मुक़स्सिर। तो अगर ये तक़लीद के मसले में जाहिल कासिर था, यानी इसकी अपनी कोताही नहीं थी लेकिन कोई बताने वाला नहीं था, या मिसाल के तौर पर किसी भी एतबार से जाहिल कासिर था, और इसने जो आमाल अंजाम दिए हैं ये तो मालूम है कि उसमें डंडी मारी है। मिसाल के तौर पर नमाज़ें पढ़ी हैं, नमाज़ों में रुकू भी अंजाम दिया है, लेकिन सारी नमाज़ें बग़ैर ज़िक्र रुकू के पढ़ी हैं। ये समझता था कि फ़कत रुकू में जाने से मुराद है कि इंसान झुक के और उठ जाए, बस ये रुकू है, ज़िक्र नहीं पढ़े। मिसाल के तौर पर सजदे अंजाम दिए हैं, लेकिन ये समझता था कि सजदे जाने का मतलब है कि पेशानी पे अपने क्या बोलते हैं, सजदेगा पर अपनी पेशानी रखना, कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, और पेशानी रख के पेशानी उठा लेता था। सजदे अंजाम दिए हैं, रुकू अंजाम दिए। तो जाहिल कासिर एक तरफ से, दूसरी तरफ से जो गलती इससे हुई है नमाज़ों में या किसी भी और दूसरी इबादत में, वो अरकान की गलती नहीं हुई है, रुकन। नमाज के रुकनी कितने हैं? वाजिबात रुकनी और वाजिबात गैर रुकनी। कुल वाजिबात कितने हैं? 11। 5 उसमें से क्या हैं? रुकन है। रुकन क्या होते हैं? रुकन यानी किसी भी इबादत के, जब आप कहते हैं कि ये इस इबादत का रुकन है, तो रुकन से मुराद क्या होती है कि उसके बग़ैर वो इबादत कंप्लीट नहीं होगी, मुकम्मल नहीं है। चाहे आपने भूले से छोड़ा उसको, चाहे आपने जानबूझ के छोड़ा हो या ज़्यादा किया हो आपने। मिसाल के तौर पर रुकू, 2 सजदे, ये क्या है? नमाज के रुकन है। अगर आपने एक नमाज़ पढ़ी और उसमें भूले से रुकू अंजाम नहीं दिया तो नमाज बातिल है, या एक रुकू के बजाय 2 रुकू अंजाम दे दिए तो नमाज क्या हो जाएगी? बातिल। ये शख्स जाहिल कासिर है, लेकिन इसने जो डंडियाँ मारी हैं वो खुशकिस्मती से अरकान के मुतालिक नहीं मानी है। जैसे कि हमने मिसाल दी कि नमाज़ पढ़ता था मगर क्या करता, रुकू भी अंजाम देता था मगर ज़िक्र नहीं पढ़ता था। ज़िक्र रुकन नहीं है, वाजिब है, लेकिन नमाज का रुकन
नहीं है। इसी तरीके से सजदे का ज़िक्र वाजिब ज़रूर है, लेकिन नमाज का रुकन नहीं है। भूले से इंसान भूल जाए ना पढ़े, उसकी नमाज सही है। सूरा पढ़ना, अलहम्द और सूरा पढ़ना ये वाजिब है, लेकिन रुकन नहीं है। तीसरी रकत में या चौथी रकत में तस्बीहात अरबा का पढ़ना वाजिब है, लेकिन रुकन नहीं है। अब भूले से मिसाल के तौर पर नहीं पढ़ा किसी ने, तो उसकी नमाज सही है। तो अगर इसने ऐसी गलतियां की हैं, यानी एक तरफ से जाहिल कासिर है, दूसरी तरफ से जो उसने गलतियां की हैं वो रुकन वाली गलतियां नहीं हैं, तब भी इसकी इबादत सही है। दोबारा इसको इबादत अंजाम देने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाइए दूसरी सूरत में कि जाहिल कासिर नहीं था, बल्कि जाहिल मुक़स्सिर था। क्या था? जाहिल मुक़स्सिर। लेकिन इसने जो डंडियाँ मारी वो ऐसी डंडियाँ मारी थी कि अगर वो इंसान जानबूझ से मुराद ये कि वो ऐसी गलती थी कि अगर मेरी अपनी कोताही की बुनियाद पर अगर मैंने कोई मसला नहीं सीखा है और उसकी वजह से वो गलती हुई है, तब भी वो इबादत सही तसव्वुर होती है। मिसाल के तौर पर नमाज को बुलंद आवाज़ से पढ़ना मर्दों के लिए, फजर, मगरिब और इशा, और ज़ोहरैन में आहिस्ता आवाज़ से पढ़ना ये वाजिब है, ज़रूरी है। लेकिन अगर मैंने इस मसले को नहीं सीखा अपनी कोताही से, मुझे सीखना चाहिए था, मैंने नहीं सीखा, और मैंने मिसाल के तौर पर सारी नमाज़ें बुलंद आवाज़ से पढ़ी, ज़ोहर और असर भी बुलंद आवाज़ से पढ़ी, या सारी नमाज़ें खामोश रहकर, यानी खामोश से मुराद यानी आहिस्ता आवाज़ में पढ़ी, तो ये वो गलती है कि अगर मेरी कोताही से हुई है लेकिन उसके बावजूद भी नमाज सही होती है। आपको नमाज दोबारा पढ़ना ज़रूरी नहीं है। यानी अगर मैंने एक मसला नहीं सीखा है, कौन सा मसला, यानी मुझे नहीं मालूम है कि आया फ़जर की नमाज़ बुलंद आवाज़ से पढ़नी है या आहिस्ता आवाज़ से पढ़नी है, और ये नहीं मालूम होना ख़ुद मेरी अपनी गलती की वजह से, यानी मैंने नहीं पूछा किसी से, और मैंने एक नमाज़ जो बुलंद आवाज़ से पढ़नी थी वो आहिस्ता आवाज़ से पढ़ ली, या एक वो नमाज़ जो कि आहिस्ता आवाज़ से पढ़नी थी बुलंद आवाज़ से पढ़ ली, और नमाज के बाद मुझे मालूम हुआ कि ये नमाज़ तो मुझे बुलंद आवाज़ से पढ़नी थी, तो ये दोहराना ज़रूरी नहीं है, नमाज को दोहराना ज़रूरी नहीं है। तो अगर जाहिल मुक़स्सिर हो और उसकी गलती इस किस्म की हो जो हमने मिसाल दी, तब भी इसको अपने आमाल दोबारा बजा लाना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर इनके अलावा हो तो फिर क्या होगा, अपने आमाल को दोबारा अंजाम देगा। मिसाल के तौर पर एक जगह पर इसने बग़ैर तक़लीद किए हुए नमाज़ें पढ़ी और ये समझ रहा था कि मुझे पूरी नमाज़ें पढ़नी है, ज़ियारत पे चला गया। मिसाल के तौर पर बहुत से लोगों को शुबा ये होता है कि जैसे हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में इंसान को इख्तियार है कि चाहे पूरी नमाज़ पढ़े चाहे कसर नमाज़ पढ़े, और जैसे आयत आगा सिस्तानी का फतवा भी है कि कब्र से नज़दीक तकरीबन 11 मीटर के फ़ासले पर, यानी 11 मीटर की सराउंडिंग में इंसान को इख्तियार है, और कुछ मुज्तहिद जो इससे ज़्यादा का कहते हैं कि इंसान को इख्तियार है कि चाहे पूरी नमाज़ पढ़े या कसर नमाज़ पढ़े। इसी तरीके से मस्जिद कूफ़ा में इंसान को इख्तियार है कि पूरी नमाज़ पढ़े या कसर नमाज़ पढ़े। तो जब ज़ियारत पर हमारे साथ लोग जाते हैं तो उनको ये इश्तिबा होता है कि वो समझते हैं कि हरम इमाम अली में भी इंसान को इख्तियार है कि पूरी नमाज़ पढ़े या कसर नमाज़ पढ़े या दीगर हरम में। तो उसने मिसाल के तौर पर मसाइल नहीं सीखे, ये तक़लीद ही नहीं करता था किसी की, और मिसाल के तौर पर हर साल ज़ियारत पे भी जाता था और हर साल हरम इमाम हुसैन में ही पूरी नमाज़ें पढ़ता था, हरम इमाम अली में भी पूरी नमाज़ें पढ़ के आ गया। तो क्या किया, इसकी जो गलती है, कौन सी गलती है, रुकन को इजाफ़ा कर दिया, यानी 2-2 रकतें इजाफ़ा कर दी इसने। इसको 2-2 रकतें कम पढ़नी थी, यानी हर सजदा भी इजाफ़ा हुआ, रुकू भी इजाफ़ा हुआ, रुकन की गलती की है इसने और बग़ैर तक़लीद के अमाल अंजाम दिए हैं। तो ऐसी सूरत में इसको क्या करना पड़ेगा, दोबारा इसको वो नमाज़ें पढ़नी पड़ेंगी, वो तमाम नमाज़ें जो उसने गलत पढ़ी हैं उनको दोबारा अंजाम दे। वाज़ेह है मसला इंशाअल्लाह। हो अच्छा, ये तो इस सूरत में था कि आपको मालूम है कि जो अमाल आपने अंजाम दिए हैं आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, उनकी कैफियत क्या थी।
लेकिन एक ऐसा लाओबाली शख्स है कि उसको पता ही नहीं था कि मैंने कैसी नमाज़ पढ़ी, पता नहीं पढ़ी भी नहीं पढ़ी, क्या किया पता नहीं, नमाज में सोता रहा, जागता रहा, क्या किया मुझे मालूम ही नहीं है। सही है, यानी ये तो मालूम है कि नमाज अंजाम दी हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि कैसे अंजाम दी हैं। आया किसी रुकन की गलती की है या किसी रुकन की गलती नहीं की है। तो ऐसे शख्स अपने आमाल को सही तसव्वुर करेगा, वो समझेगा कि पीछे जो हो गया इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करने वाला है, आगे की देखते हैं। दुरुस्त है। अगर आपको आमाल की यानी आपसे मुराद यानी उस शख्स को आमाल की कैफियत नहीं मालूम है कि उसने जो नमाज़ें पढ़ी हैं 20 साल 25 साल किस कैफियत में पढ़ी है, आया किसी रुकन की गलती तो नहीं की है, नहीं मालूम है उसको, की है या नहीं की नहीं मालूम, तो वो अपनी नमाज़ें ये समझेगा कि उसने सही नमाज़ें पढ़ी हैं, सही रोज़े रखे हैं, सही हज अंजाम दिया है, सारे काम उसने माशाल्लाह से पूरे मुसलमानों वाले किए हैं। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, एक कायदा है जो मराजिक उज़्ज़ाम के नज़दीक, बाज़ के नज़दीक वो कायदा साबित है, बाज़ के नज़दीक वो कायदा साबित नहीं। कायदे से मुराद यानी फार्मूला, जब हम कायदा कहते हैं यानी फार्मूला, यानी एक कायदा कुल्ली से कहा जाता है जो हर बाब में फ़िट हो जाता है, उसको कहा जाता है कायदा, वो इंग्लिश में उसको फार्मूला कहते हैं। एक कायदा है जिसे कहा जाता है अदिल्ला तसामुह दर सुनन। जो सुन्नतों का बाब है, मुस्तहबात का बाब, मसलन फ़लाँ काम करना मुस्तहब है, फ़लाँ काम करना मकरूह है, खड़े होकर पानी पीना मिसाल के तौर पर मकरूह है, रात में जो है वो बैठ के पानी पिया जाए, दिन में खड़े होकर पिया जाए मिसाल के तौर पर। सही है। इसी तरीके से और जितने भी मकरूहात आएंगे और मुस्तहबात आएंगे, आया मकरूहात और मुस्तहबात के बारे में भी सनद को चेक करना ज़रूरी है या नहीं है। यानी एक रिवायत पहुंची किसी मुज्तहिद के पास कि भाई ये काम करना मिसाल के तौर पर मकरूह है या ये काम करना मुस्तहब है, तो अब आया उसकी सनद को चेक किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर एक कायदा आता है तसामुह दर सुनन। तसामुह का मतलब होता है सहल अंगेज़ी, सहल अंगेरी, तसाहुल से काम लेना। यानी क्या मतलब, यानी बात की खाल ना निकालना। तसामुह का मतलब ये होता है, तसामुह, ते सीन मीम और है, हलवे वाली है, तसामुह। सैल अंगारी, सही उर्दू में कहते हैं सैल अंगारी, यानी बहुत ज़्यादा इसे कहना चाहिए कि उसकी डीप में जाना और बहुत ज़्यादा बात की खाल निकालना, इसके बरखिलाफ़ इसको कहा जाता है तसामुह से काम लिया। सही है। तो अदिल्ला तसामुह दर सुनन का मतलब ये होता है कि मुज्तहिदीन ये कहते हैं कि क्योंकि हमारे पास एक हदीस मौजूद है कि जो रिवायत भी तुम तक पहुँचे कि जिसमें मैंने किसी काम का कहा हो कि मिसाल के तौर पर ये काम अंजाम दो तो तुम्हें इतना सवाब मिलेगा, या किसी काम से रोका हो कि अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो मिसाल के तौर पर तुम्हें इतना सवाब मिलेगा, और कोई शख्स उस हदीस पर एतमाद करते हुए वो काम अंजाम दे या ना दे मिसाल के तौर पर, और बिलफर्ज वो हदीस सही नहीं थी। बात समझ में आ रही है। हदीस मन बलग बोलते हैं इसको, हदीस मन बलग, कि अगर किसी शख्स तक कोई ऐसी हदीस पहुँचे, सही है, अगर आप कहती हैं तो मैं इस हदीस को भी निकाल लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए मुझे भी और आपको भी। चलें यहाँ ब्रेक लेने में इसको ढूंढ के इतने में निकाल लेता हूँ ताकि आपको वो हदीस पहुँच जाए। गुफ्तगू हमारी पहुँची थी यहाँ तक कि हदीस मन बलग, हदीस है कि जिसको महासिन बरक़ी में नकल किया गया है। महासिन किताब का नाम है, बरक़ी जो हमारे आलिम हैं लिखने वाले उनका नाम है, यानी उनका लक़ब है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है
फरमाते हैं कि मन बलगहु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम शैउम मिनस सवाब फ़अमिलहु कान अज्रु ज़ालिका लहु व इन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लम यक़ुलहु। जिस तक भी रसूल खुदा से कोई चीज़ पहुँचे सवाब में से, यानी कोई हदीस पहुँची और कहा मिसाल के तौर पर कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर पानी ऐसे करके पियोगे तो ये सवाब है, या मिसाल के तौर पर कोई भी चीज़ कि जिसमें सवाब बयान किया गया हो, यानी मुस्तहब्बात की बात हो रही है। फ़अमिलहु, और उसने उस हदीस पर अमल किया, तो इमाम फरमाते हैं कि काना अजर ज़ालिका लहू, तो जो अजर उस हदीस में बयान किया गया है वो उसे अजर मिलेगा। व इन काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यक़ुलहु, अगरचे कि रसूलुल्लाह ने वो ना भी कहा हो। ना भी कहा हो से क्या मुराद है, यानी एक गोया झूठी हदीस मुझ तक पहुँची है, मुझे नहीं मालूम है कि हदीस सच्ची है या गलत है, लेकिन बहरहाल एक हदीस मुझ तक पहुँची और मैंने उस हदीस के मुताबिक अमल किया, लेकिन दरवाक़े वो हदीस नहीं थी, रसूल खुदा ने उस तरीके से नहीं फ़रमाया। तो इमाम फरमाते हैं कि अगरचे कि उसने उस हदीस पर अमल किया है और वह हदीस रसूल खुदा ने नहीं कही थी, लेकिन फिर भी उसको वो सवाब मिलेगा। इसको कहते हैं हदीस मन बलग, क्योंकि जो इसका जो पहला अगर आप कलमा देखें तो पहला कलमा क्या है, मन बलगहु, इस वजह से इसको कहते हैं हदीस मन बलग। सही है। इसी किस्म की एक हदीस जो है वो कुलैनी में नकल हुई है, मन समिअ शैअन मिनस सवाब अला शैइन फसनअहु कान लहु व इल्लम यकुन अला मा बलगहु। जो शख्स सुने कोई हदीस की जिसमें कोई सवाब बयान किया गया हो किसी काम पर, फसनअहु, और उसने वो काम अंजाम दिया, तो कान लहु, तो वो सवाब उसके लिए है, अगरचे के वो हदीस उस तरीके से ना हो जिस तरीके से उस तक पहुँची है, यानी वो हदीस हो ही ना किसी रसूल ने फ़रमाया हो ना किसी इमाम ने फ़रमाया हो, लेकिन क्योंकि उस तक पहुँची है लिहाजा उसने कहा कि क्योंकि इमाम जाफ़र सादिक का कौल है, मिसाल के तौर पर क्योंकि रसूलुल्लाह का कौल है तो मैं इस पर अमल करूँगा, और उस पर एतमाद करते हुए उसने अमल किया तो उसको वो सवाब मिलेगा, अगरचे के मासूम ने वह हदीस ना कही हो। दुरुस्त है। इन अहादीस को कहा जाता है अहादीस मबलग। अब इन अहादीस की रोशनी में फ़ुक़हा ने एक कायदा निकाला है कि जिसका नाम था तसामो फ़िस सुनन। तसामो फ़िस सुनन, ते सीन अलिफ मीम और हे, तसामो फ़िस सुनन, यानी अगर सुन्नतों के बाब में, मुस्तहबात के बाब में, मकरूहात के बाब में कोई हदीस पहुँचे तो ज़्यादा उसकी सनद की छान फटक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? इस्तिदलाल करते हैं इसी हदीस मनबलग से कि जब हदीस मनबलग कह रही है कि तुम तक अगर कोई हदीस पहुँचे और तुम उस हदीस के मुताबिक अमल कर लो तुम्हारे लिए सवाब है, अगरचे कि हमने ना कहा हो, तो इसका मतलब है इससे एक कायदा निकाला फ़ुक़हा ने कि इसको कहा जाता है तसामो यानी सहल अंगारी। मुस्तहबात और मकरूहात की जो अहादीस हैं उनमें सहल अंगारी से काम लिया जाए, उनमें सनद को ज़्यादा ना देखा जाए, छान फटक ना की जाए, बस काफ़ी है कि एक हदीस मौजूद है वही काफ़ी है। दो चीज़ आपको समझ में आ गई, एक हदीस मनबलग आपको समझ में आ गई और एक कायदा आपको समझ में आ गया। कायदा कौन सा है? तसामो फ़िस सुनन। सही है। अक्सर फ़ुक़हा के नज़दीक ये कायदा साबित है, लिहाजा उन्होंने अपने रिसाला अमलिया में बहुत से मुस्तहबात को ज़िक्र किया है, बहुत से मकरूहात को ज़िक्र किया है। आगा सिस्तानी ये कहते हैं कि काबिल ज़िक्र है कि इस रिसाले में जो बेशतर मुस्तहबात ज़िक्र हुए हैं इनका मुस्तहब होना इस कायदे की बिना पर है कि जिसका नाम मुस्तहबात के दलाइल में तसामो है। और चूँकि ये कायदा हमारे नज़दीक साबित नहीं है, ये कायदा आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक साबित नहीं है, यानी दूसरे फ़ुक़हा के नज़दीक हो सकता है कायदा साबित हो, लेकिन आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक ये कायदा साबित नहीं है। यानी वो ये कहते हैं कि किसी चीज़ का मुस्तहब होना, शरअन मुस्तहब साबित होना बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे किसी चीज़ का शरअन वाजिब होना है। यानी जैसे वाजिबात और मुहर्रमात में आप सनद को देखते हैं, हदीस की दलालत को देखते हैं, सब छान पटक करते हैं, बेअनी उसी तरीके से मुस्तहबात में भी आप हदीस को देखेंगे, उनकी सनद को देखेंगे, उसकी दलालत को देखेंगे।
आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि बस ये हदीस आ गई है अब इस पर अमल कर लिया जाए, तो आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक साबित नहीं है। लिहाजा अक्सर मुस्तहबात में आपने देखा होगा आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि रजाए मतलूबियत से अंजाम दे। रजाए मतलूबियत का मतलब क्या है? यानी इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह कबूल होगा, इंशाअल्लाह खुदावंद करीम सवाब देगा। तो ये जो हदीस मनबलग आप तक मैंने अभी सुनाई आपको, इस हदीस से जो आयतुल्लाह सिस्तानी नतीजा अख़ज़ करते हैं, गोया ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि इस हदीस का मतलब ये है कि इंसान उम्मीद पर अमल अंजाम दे। ये हदीस मुझ तक पहुँची है, नहीं मालूम कि सही हदीस है या गलत हदीस है, झूठी हदीस है या सच्ची हदीस है, लेकिन क्योंकि एक हदीस पहुँची है तो इस उम्मीद पर अमल अंजाम दे कि इंशाअल्लाह सही होगी, अल्लाह मुझे सवाब देगा। तो इसको रजाए मतलूबियत के बाब में लेकर जाते हैं। तो आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक जो ये कायदा था तसामो फिस सुनन, ये साबित नहीं है। चूँकि ये कायदा आयतुल्लाह सिस्तानी के नज़दीक साबित नहीं है, इस बिना पर इस सूरत में कि जब मुकल्लफ़ उनको अंजाम देना चाहे तो ज़रूरी है कि रजा और इस उम्मीद के साथ कि शरअन मतलूब हैं बजा लाए, और मकरूहात में से भी बेशतर का हुक्म ऐसा ही है, इस माना में कि इनको रजा और उम्मीद के साथ इस उम्मीद के साथ कि इनका तर्क करना शरअन मतलूब हो, तर्क करे। यानी बहुत से मुस्तहबात और बहुत से मकरूहात रजाए मतलूबियत की नीयत से अंजाम दे, मगर ये कि जिसके बारे में ख़ुद आयतुल्लाह सिस्तानी तसरीह कर दें, सराहत के साथ कह दें कि हाँ ये काम मुस्तहब है, जो साबित हो जिसका मुस्तहब होना। इसीलिए कहते हैं कि वो मुस्तहब गुस्ल कि जिनका शरअन मुस्तहब होना साबित है, उनके बाद गुस्ल के बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं है। जैसे लैलतुल क़द्र का गुस्ल है, शरअन साबित है। रोज़े अरफा के दिन का गुस्ल है, शरअन इसका इस्तेहबाब साबित है, मिसाल के तौर पर। इसी तरीके से और दूसरे गुस्ल जुमा जिसका शरअन इस्तेहबाब होना, मुस्तहब होना साबित है, तो कहते हैं कि इनके बाद वज़ू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनका शरअन मुस्तहब होना साबित नहीं है, मिसाल के तौर पर कौन सी मिसाल है? मसलन नौरोज़ के दिन का गुस्ल, आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं कि इसका मुस्तहब होना हमारे नज़दीक साबित नहीं है। क्योंकि इसका मुस्तहब होना साबित नहीं है, लिहाजा इसके बाद क्या किया जाए? गुस्ल के बाद वज़ू भी करना ज़रूरी है। यहाँ तक तकरीबन तक़लीद का बाब जो है वो मुकम्मल हो गया है। अगर कोई परेशानी है, कोई सवाल है तो मैं हाज़िर हूँ, वरना तो आगे चलते हैं। अच्छा, ये मुश्किल तो नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा सख्त तो नहीं हो रहा है दर्स? समझ में आ रहा है सबके? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई सवाल नहीं है? कोई सवाल ना होने के दो मतलब हैं, या सब समझ में आया या कुछ समझ में नहीं आया? सही जी, सही है। सही नहीं, आपने तक़लीद करने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन आलम है, पहले तशख़ीस दें कौन आलम है। अगर आपके नज़दीक साबित हो जाए कि ये जो मुज्तहिद है ये आलम है, तो उसी की तक़लीद करनी है आपको। और अगर बिलफ़र्ज़ आपने ऐसे की तक़लीद कर ली, किसी मुज्तहिद की तक़लीद करी, बाद में आपको पता चला या साबित हुआ, शरअन साबित हो गया आपके लिए कि वो मुज्तहिद आलम नहीं था, तो फिर ज़रूरी है कि आप अपनी तक़लीद को चेंज करें। लेकिन ये कब है? जब शरअन आपके नज़दीक साबित हो जाए, उस वक्त है। जब आपने तक़लीद शुरू की थी उस वक्त आपको शरई तरीके से, जो शरीयत में तरीका बयान किया गया है, उस तरीके से आपको तक़लीद करनी चाहिए थी आलम की। आपने उस तरीके से तहकीक की और आलम की तक़लीद कर ली। बाद में जाके आपको मालूम हुआ कि नहीं, जिसे आप आलम समझती थी वो आलम नहीं है, यानी शरअन साबित हो गया जो शरई तरीके हैं उस तरीके से, तो फिर ज़रूरी है कि अपनी तक़लीद को चेंज किया जाए। पता नहीं, मैं तालिब इल्म हूँ, मैं आयतुल्लाह सिस्तानी की तक़लीद करता हूँ। खूब, अगला चैप्टर है तहारत का अहकाम तहारत। अहकाम तहारत में सबसे पहले जो अहकामात पढ़ाए जाते हैं वो पानी के मुतालिक पढ़ाए जाते हैं।
पानी की जो सबसे मेन तकसीम है, पहली तकसीम वो है मुतलक पानी और मुज़ाफ़ पानी। मुतलक पानी और मुज़ाफ़ पानी। मुज़ाफ़ पानी किसे कहते हैं? मुज़ाफ़ पानी वो पानी होता है कि जो किसी चीज़ से लिया जाए या पानी में कोई दूसरी चीज़ इतनी ज़्यादा मकदार में मिला दी जाए कि अब उसको सिर्फ़ पानी ना कहा जाए। पहली मिसाल के तौर पर वो पानी जो किसी चीज़ से लिया जाए, मसलन नारियल का पानी, मसलन तरबूज का पानी, मसलन अर्क़ गुलाब, सही, ये किसी चीज़ से आप हासिल करते हैं पानी, इसको मुज़ाफ़ पानी कहते हैं। अगरचे कि अर्क़ गुलाब देखने में आपको बिल्कुल प्योर लगे, लेकिन वो क्योंकि अर्क़ गुलाब है लिहाजा वो क्या है? मुज़ाफ़ है। दूसरी मिसाल कि जिसमें कोई चीज़ मिला दी जाए, मिसाल के तौर पर पानी में मट्टी मिला दी और इतनी ज़्यादा मकदार में मिला दी कि अब उसको पानी नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? मट्टी वाला पानी। अब उसको सिर्फ़ पानी नहीं कहेंगे, आप उसको क्या कहेंगे? मट्टी वाला पानी। या मिसाल के तौर पर इतनी ज़्यादा मकदार में आपने उसके अंदर नमक मिला दिया तो अब आप उसको कहेंगे नमक वाला पानी, यानी इजाफ़त के साथ कहेंगे। तो ये दोनों किस्म के जो पानी होते हैं ये मुज़ाफ़ पानी कहलाते हैं। मुज़ाफ़ पानी ना किसी चीज़ को पाक करता है, ना इससे वज़ू और गुस्ल नहीं हो सकता, और ज़र्रा बराबर भी इसमें अगर नजासत गिर जाए तो पूरा का पूरा पानी नजिस हो जाता है, चाहे कितना ही ज़्यादा क्यों ना हो। यानी अगर मिसाल के तौर पर सबील लगी हुई है और पूरे के पूरे गैलन शरबत के बने हुए हैं और सामने जंजीर का मातम हो रहा है मिसाल के तौर पर, और एक कतरा खून का अगर चला गया तो पूरा का पूरा शरबत क्या हो जाएगा? नजिस हो जाएगा। मुज़ाफ़ पानी की ये ख़ासियत है। तो मुज़ाफ़ पानी ना इससे वज़ू गुस्ल हो सकता है, ना इससे कोई चीज़ पाक हो सकती है, और ज़र्रा बराबर नजासत गिरने से पूरा का पूरा पानी क्या हो जाता है? नजिस हो जाता है। इसके मुकाबिल में मुतलक पानी है। मुतलक पानी जिसमें ये चीज़ ना हो, तौरफ़ुल अशिया बेअज़दादिहा, अशिया को पहचाना उनकी ज़िद के ज़रिए से, यानी जो ना किसी चीज़ से लिया गया हो, ना उसमें कोई चीज़ इतनी मकदार में मिला दी गई हो कि उसको सिर्फ़ पानी ना कहा जाए, बल्कि आम जो नॉर्मल पानी होता है उसे पानी कहा जाए। मुतलक पानी की फिर 5 किस्में करते हैं। मुतलक पानी की 5 किस्में: कुर पानी, कलील पानी, जारी पानी, बारिश का पानी और कुएं का पानी। कितने हो गए? 5 किस्में। कुर पानी, कलील पानी, जारी पानी, बारिश का पानी और कुएं का पानी। कुर पानी जो एक ख़ास मकदार में हो उससे कुर पानी कहा जाता है, यानी जो ऐसे बर्तन में या ऐसी जगह पर समा जाए कि जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई 3 बालिश हो। लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितने बालिश हो? 3 बालिश हो, यानी 36 क्यूबिक बालिश। 36 क्यूबिक। एक बालिश की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, जो यहाँ पर हाशिए में नीचे लिखा है। बहरहाल ये जो है वो नॉर्मल हाथ को आपने लेना है, ना बहुत छोटे बच्चे के हाथ को ले लेना है, ना कोई देवहैकल इंसान के हाथ को लेना है, बल्कि नॉर्मल जो इंसान की एक बालिश होती है उसकी बालिश को लेना है। बालिश के ज़रिए से फ़कत एक समझाया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसा बर्तन ढूंढते रहें कि जिसकी बालिश जो लंबाई, चौड़ाई, गहराई 3 बालिश हो। सिर्फ समझाने के लिए कहा गया है कि इतनी मकदार में हो। अब चाहे वो बिल्कुल मिसाल के तौर पर फ्लैट किस्म का हो कोई, या लंबा चौड़ा कोई बर्तन हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। इतनी मकदार में अगर कोई पानी है तो वो पानी क्या कहलाएगा? कुर पानी कहलाएगा। इतनी मकदार में। कुर पानी की वो मकदार है कि जिसके बर्तन का हजम 36 क्यूबिक बालिश हो और वो तकरीबन 384 लीटर के बराबर हो। तकरीबन लीटर में अगर आप देखें तो 384 लीटर हो। 384 लीटर अगर एक कोई पानी होगा तो वो कुर पानी कहलाएगा। कुर पानी की ख़ासियत क्या है कि अगर कोई चीज़ ऐन नजिस हो, मसलन पेशाब या खून, या वो चीज़ जो नजिस हो, जैसे कि लिबास,
कुर पानी से मिले, जैसे कि लिबास कुर पानी से मिले, अगर ये पानी नजासत की बू, रंग या जायके को कबूल कर ले तो पानी नजिस हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसी कोई तब्दीली वाक़ ना हो तो नजिस नहीं होगा। हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है नजासात और एक है मुतनज्जिस। नजासात वो चीज़ें जिसे शरीयत ने नजिस करार दिया है, जिसे आयान नजीसा भी कहते हैं, मसलन कुत्ता, सूअर, मिसाल के तौर पर काफिर, सही है, ये चीज़ें पेशाब पखाना वगैरह, इसको शरीयत मुक़द्दसा ने क्या नजिस करार दिया है, इनको कहते हैं ऐन नजिस। और इसके मुकाबिल में वो चीज़ जो इनकी वजह से नजिस हो जाए उसे कहते हैं मुतनज्जिस। यानी कपड़ा बज़ाते ख़ुद पाक है, लेकिन अगर उस पर पेशाब लग जाए तो ये नजिस हो जाएगा। इस कपड़े को क्या कहेंगे? मुतनज्जिस हो गया है। ये ऐन नजिस नहीं है कपड़ा, बल्कि क्या है? मुतनज्जिस है, ये नजिस से मिल गया है। या मिसाल के तौर पर कपड़े पे खून लग जाए या कोई और दूसरी नजासत लग जाए जिसकी वजह से कपड़ा या हाथ या कोई भी और दूसरी चीज़ नजिस हो जाए, तो वो जो 11 चीज़ें हैं वो 11 चीज़ें नजासात हैंगी। उनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं खुदावंद करीम ने खल्क़ की हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें पाक हैं। चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो छछुंदर हो, चाहे वो काकरोच हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उनके अलावा 11 के अलावा तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं? पाक हैं। ये 11 चीज़ें अगर किसी से मिल जाएं ख़ास शराइत के साथ, रतूबत के साथ, और उनकी रतूबत मुंतकिल होने वाली हो, तो फिर उस सूरत में वो दूसरी चीज़ें नजिस हो जाती हैं, उनको कहा जाता है मुतनज्जिस। अब अगर कुर पानी में कोई नजिस चीज़ गिर जाए, मसलन खून गिर जाए मिसाल के तौर पर, या पेशाब गिर जाए, या कोई मुतनज्जिस चीज़ गिर जाए, मसलन नजिस लिबास है, एक लिबास है जो पेशाब से नजिस है, एक लिबास है जो खून से नजिस है मिसाल के तौर पर, और वो लिबास उस पानी में गिर जाए और उसके गिरने की वजह से पानी का रंग, बू या जायका तब्दील हो जाए, तो ऐसी सूरत में अगर कोई तब्दीली वाक़ ना हो तो पूरा का पूरा पानी पाक रहेगा, लेकिन अगर तब्दीली वाक़ हो गई तो पानी क्या हो जाएगा? नजिस हो जाएगा। अगर कुर पानी की बू, रंग या जायका नजासत के अलावा किसी और चीज़ से तब्दील हो जाए तो वो पानी नजिस नहीं होगा। एक नजासत गिरी मिसाल के तौर पर, लेकिन नजासत की वजह से उसका पानी का रंग तब्दील नहीं हुआ, या नजासत की वजह से उसकी बू तब्दील नहीं हुई, किसी और वजह से उसकी बू तब्दील हो गई, तो पानी मुज़ाफ़ तो हो सकता है लेकिन नजिस नहीं होगा उस सूरत में। यानी अगर पानी का रंग तब्दील हुआ है मगर नजासत की वजह से नहीं हुआ है, किसी और रंग का पानी हो गया है, तो ये पानी मुज़ाफ़ तो हो जाएगा लेकिन नजिस नहीं होगा। ये अलग बात है कि मुज़ाफ़ होने के साथ साथ, क्योंकि अब मुज़ाफ़ हो चुका है और मुज़ाफ़ पानी नजासत के मिलते ही क्या हो जाता है? नजिस हो जाता है। यानी समझाना ये चाह रहे हैं कि अगर कुर पानी का रंग, बू या जायका नजासत के अलावा किसी और चीज़ की वजह से तब्दील हुआ हो तो उस सूरत में पानी नजिस नहीं होता है। मुज़ाफ़ हो सकता है लेकिन नजिस नहीं होता है। अगर कोई ऐन नजासत मसलन खून ऐसे पानी में जा गिरे कि जिसकी मिक़दार 1 कुर से ज़्यादा हो और इसमें कुछ हिस्से की बू, रंग या जायका तब्दील कर दे, तो इस सूरत में अगर पानी के उस हिस्से की मिक़दार जिसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई 1 कुर से कम हो तो सारा पानी नजिस हो जाएगा, लेकिन अगर इसकी मिक़दार 1 कुर या इससे ज़्यादा हो तो सिर्फ़ वो हिस्सा नजिस होगा जिसकी रंग, बू या जायका तब्दील हुआ है। बहुत सारा कुर पानी है मिसाल के तौर पर, यानी फ़र्ज़ करें स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल में कुर पानी है, एक हिस्से में नजासत गिरी और उस हिस्से का रंग, बू, जायका तब्दील हो गया, लेकिन जो बाकी पानी था उसमें कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई और वो बाकी पानी कुर या कुर से ज़्यादा था। जैसे मैंने मिसाल दी स्विमिंग पूल की, कुर या कुर से ज़्यादा था, तो पानी नजिस नहीं होगा, वो पानी नजिस नहीं होगा। लेकिन अगर वो पानी कुर नहीं है, यानी जो पानी बच गया है, एक हिस्से में नजासत गिरी, उसका रंग, बू, जायका तब्दील हुआ, एक हिस्से का रंग, बू या जायका तब्दील नहीं हुआ, लेकिन जिसका रंग, बू, जायका तब्दील नहीं हुआ था उसकी मिक़दार कुर से कम है, कुर नहीं है, तो पूरा का पूरा पानी क्या होगा? नजिस हो जाएगा।
समझ में आया ये वाला मसला या नहीं आया? आ गया। हो जो पानी भी कुर से मुत्तसिल हो उसका हुक्म कुर वाला ही है। यानी आपकी टंकी है, मिसाल के तौर पर उतनी बड़ी टंकी है, फुल भरी हुई है, तो जो नीचे नलके में पानी आ रहा है वो भी क्या कहलाएगा? कुर पानी कहलाएगा। यानी उसके जो अहकामात होंगे वो कुर पानी वाले अहकामात होंगे। या पाइप के ज़रिए से पानी आ रहा है मिसाल के तौर पर, तो जितने भी नलकों में पानी आ रहा है या जितने भी पाइप में पानी जा रहा है उन सब पर जो अहकामात जारी होंगे वो कुर पानी के अहकामात जारी होंगे। सुबह आपने मिसाल के तौर पर मोटर चलाई और पानी मिसाल के तौर पर पूर भर गया टंकी में और पानी टंकी से गिरने लगा, आपको यकीन हो गया कि कुर है पानी। फिर उसके बाद आप चले गए किसी काम से, दोबारा घर पे आई वापस दोपहर के वक्त, अब आपको शक हो रहा है कि पता नहीं टंकी में कुर है या कुर नहीं है। सुबह आपको यकीन था कि कुर पानी है, अभी शक हो रहा है कि कुर है या कुर नहीं है, तो कुर पानी के हुक्म में होगा। अगर आपको एक पानी जो पहले से कुर था, अब आपको शक हो रहा है कि कुर रहा या नहीं रहा, तो पानी किस पानी के हुक्म में होगा? कुर पानी के हुक्म में होगा। लेकिन अगर सुबह लाइट गई हुई थी और आपको मालूम था कि किसी ने मोटर नहीं चलाई है और आप फिर चले गए अपने काम काज पर मिसाल के तौर पर, और बाद में आपने कहा कि शायद बेटे ने चला दी होगी मोटर या शायद हस्बैंड ने मोटर चला दी होगी, पानी इंशाल्लाह कुर होगा, तो आपके इंशाल्लाह कहने से वो पानी कुर नहीं बनेगा। जो पानी पहले से आप जानती हैं कि कुर नहीं है और बाद में आपको शक हो रहा है कि कुर है या कुर नहीं है, तो वो कुर नहीं होगा। और जो पानी पहले आप जानती हैं कि कुर था, अब आपको शक हो रहा है कि कुर है या कुर नहीं है, तो वो किसके हुक्म में होगा? कुर पानी के हुक्म में होगा। पानी का कुर होना दो तरीक़ों से साबित होता है। इंसान ख़ुद इस बारे में यकीन या इत्मीनान रखता हो, आपको ख़ुद यकीन इत्मीनान है, आँखों से देख रहे हैं कि टंकी फुल लबालब भरी हुई है मिसाल के तौर पर, ख़ुद आपको यकीन और इत्मीनान है कि पानी कुर है, या दो आदिल अफराद गवाही दें, दो आदिल मर्द अफराद गवाही दें। और आदिल की तारीफ़ वही है जो पहले पेज पर थी, मुतदय्यन अफराद, हलाल और हराम का ख्याल रखने वाले अफराद। अगर उनके गली महल्ले वालों से, उनके साथ उठने बैठने वालों से उनके बारे में पूछा जाए तो वो उनकी अच्छाई की तस्दीक करें, ऐसे अफराद। ऐसे दो अफराद कहें कि जो वो पानी कुर है, तो उनके कहने से भी वो पानी क्या होगा? कुर होगा। चाहे आपको इत्मीनान नहीं भी आ रहा है, आपको यकीन नहीं भी आ रहा है, लेकिन दो अफराद ने कहा कि ये पानी कुर है, तो आप कुर ही इसको समझेंगी। लेकिन अगर एक आदिल या एक काबिल एतमाद शख्स, आदिल के मुकाबिल में क्योंकि काबिल एतमाद कह रहे हैं, तो उससे मुराद क्या है? यानी वो शख्स आदिल नहीं है लेकिन काबिल भरोसा है। काबिल भरोसे से मुराद ये है कि इस मामले में झूठ नहीं बोलेगा। यानी आप जब पूछ रहे हैं, उससे सवाल कर रहे हैं कि आया पानी कुर है या कुर नहीं है, तो अगरचे कि नमाज नहीं पढ़ता है, लेकिन इतना ज़रूर यकीन है कि कम से कम जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ इससे, इस मामले में मुझसे गलत बयानी नहीं करेगा। तो अगर एक आदिल या एक काबिल एतमाद शख्स या वो शख्स कि जिसके इख्तियार में कुर पानी हो ख़बर दे, जिसके इख्तियार में कुर पानी हो, यानी क्या मतलब? मिसाल के तौर पर बिल्डिंग का चौकीदार है, उसकी ज़िम्मेदारी है मोटर चलाना, या मिसाल के तौर पर बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस का बंदा है उसकी ज़िम्मेदारी है पानी को देखना, चेक करना, टंकी भरी हुई है नहीं भरी हुई है, सारा उसके इख्तियार में। तो वो शख्स अगर कहे कि पानी कुर है, एक आदिल शख्स, एक काबिल एतमाद शख्स या पानी जिसके इख्तियार में हो वो कहे कि पानी कुर है, और इनके कहने से इत्मीनान हासिल हो जाए आपको। ठीक है, पहले जो दो आदिल थे उसमें शर्त नहीं थी। दो आदिल जब गवाही दें तो चाहे आपको इत्मीनान हो या इत्मीनान ना हो, पानी कुर होगा। लेकिन बाद की सूरतों में जो एक काबिल एतमाद शख्स है या एक आदिल शख्स है या वो शख्स है कि जिसके इख्तियार में पानी है और वो कह रहा है कि पानी कुर है, और उसके कहने से आपको इत्मीनान हासिल हो जाए तो पानी कुर होगा, वरना अगर इत्मीनान ना हो तो एहतियात वाजिब की बिना पर उस पानी को कुर नहीं माना जाएगा।
इसमें एहतियात वाजिब लगाइए। क्या करेंगे हम इस मसले में, क्या करेंगे? एहतियात वाजिब लगाइए। अगर कोई एक शख्स गवाही दे और इत्मीनान ना हो, आयतुल्लाह सिस्तानी कहते हैं एहतियात वाजिब है कि क्या करे, कुर नहीं होगा। क्या करेंगे इसमें? या तो इसी एहतियात पर अमल करें, या अगर फल आलम कहे कि नहीं साबित हो जाएगा, चाहे आपको इत्मीनान हासिल नहीं हो तब भी साबित हो जाएगा, तो आप उसकी तरफ भी रुजू कर सकती हैं। अच्छा, ये जो रुजू करना है ये अमल के बाद भी हो सकता है। एक अमल आपने अंजाम दिया, उस वक्त तक आपको नहीं मालूम था कि फ़ल आलम की राय इसमें क्या है, लेकिन आपने वो अमल अंजाम दे दिया, बाद में मसला हुआ कि इसमें तो एहतियात वाजिब लगाया हुआ है, तो अमल के बाद भी आप अपने जो अमल की इस्नाद है वो फ़ल आलम की तरफ दे सकती हैं कि मैंने जो अमल अंजाम दिया वो फ़ल आलम की बुनियाद पर अंजाम दिया। यहाँ तक मसाइल ख़त्म हो गए किसके? कुर्बानी के। जो पानी के मसाइल खैर अभी भी आगे आएंगे जब हम मुताहरात की बात करेंगे, उसमें मज़ीद डिटेल के साथ कि पानी किन शराइत के साथ पाक करता है, किस चीज़ को किस तरीके से पाक करना है, वो आगे आएगा। दूसरा जो हमारे पास पानी है वो है कलील पानी। कलील पानी वो जिसकी मिक़दार कुर से कम हो, वो पानी की जिसकी मिक़दार कुर से कम पानी के बराबर है तो वो कलील पानी कहलाता है। अब चाहे वो एक बालिश कम हो, चाहे वो एक कप कम हो, लेकिन बहरहाल कम है। थोड़ा सा भी अगर कम हो गया तो वो क्या है? कलील पानी है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि थोड़ा सा एक कप ही तो कम है। मिसाल के तौर पर थोड़ा सा ही पानी अगर कुर से कम हो गया, जितनी मिक़दार आपको कुर की बयान की गई है, अगर उससे थोड़ा सा पानी कम हो गया तो वो कलील पानी के ज़ुमरे में आ जाएगा। मसलन जग का पानी, गिलास का पानी, लोटे का पानी वगैरह, ये सब कलील पानी है। ऐसे पानी को कलील पानी कहते हैं जो ज़मीन से ना उबले और जिसकी मिक़दार एक कुर से कम हो। ज़मीन से भी ना उबले और मिक़दार भी क्या हो? एक कुर से कम हो, क्योंकि अगर ज़मीन से उबलेगा तो वो जारी पानी के हुक्म में आ जाएगा। दुरुस्त है? अगर कलील पानी किसी नजिस चीज़ पर गिरे या कोई नजिस चीज़ इस पर गिरे तो पानी नजिस हो जाता है। अगर कलील पानी किसी नजिस चीज़ पर गिरे या कोई नजिस चीज़ कलील पानी पर गिरे तो पानी क्या होगा? नजिस हो जाएगा। अलबत्ता अगर पानी नजिस चीज़ पर ऊपर से गिरे तो इसका जितना हिस्सा इस नजिस चीज़ से मिलेगा नजिस हो जाएगा, और जितना हिस्सा इस नजिस चीज़ से ना मिले वो पाक रहेगा। सही, एक नजासत पे आपने जग से पानी डाला, ऊपर जग से, जितना पानी नजासत से मिल रहा है वो नजिस है, जग के अंदर वाला पानी क्या होगा? पाक रहेगा, वो पानी नजिस नहीं होगा। लेकिन मिसाल के तौर पर जग रखा हुआ है और यहाँ पर नजासत है, हाथ लगा मेरा और एकदम से जग का पूरा पानी गिर गया, तो सारा का सारा पानी क्या हो जाएगा? नजिस हो जाएगा। यानी ऊपर से नहीं गिर रहा है, बल्कि पानी खुद जो है वो नजासत में जा पहुँचा, तो पूरा का पूरा पानी क्या होगा? नजिस हो जाएगा। वो कलील पानी जो नजिस चीज़ को धोते वक्त या इसके बाद ख़ुद ब खुद या निचोड़ने वगैरह से इस चीज़ से जुदा होता है और उसे गुसाला कहा जाता है, वो पानी नजिस होता है। यानी आप एक चीज़ पाक कर रही हैं, मिसाल के तौर पर नजासत पे आपने ऊपर से जग से पानी डाला और पानी नजासत पर लगकर या वो जगह जो नजिस हो गई है वहाँ से लगकर आगे बह गया। या मिसाल के तौर पर कपड़े की मिसाल, कपड़े को आपने कलील पानी से धोया, कपड़ा आपका पेशाब से या किसी भी नजासत से नजिस हो गया, कलील पानी से आपने धोया, इसके बाद आपने इसको निचोड़ा, निचोड़ने के बाद जो पानी निकल रहा है ये पानी नजिस है, इसको गुसाला कहा जाता है। ये गुसाला नजिस, कलील पानी का गुसाला नजिस होता है। दुरुस्त है? अलबत्ता इस सूरत में कि पानी डालने से पहले मुतनज्जिस चीज़ में ऐन नजासत मौजूद ना हो तो गुसाले की नजासत एहतियात वाजिब की बिना पर है। लेकिन अगर आप एक कपड़े को पाक कर रही हैं कि जिसमें कोई ऐन नजिस नहीं है, यानी मिसाल के तौर पर पेशाब से नजिस हुआ था, पेशाब सूख गया, अब कोई ऐन नजिस नहीं है इसमें, तो इस सूरत में जो कलील पानी का गुसाला है इस सूरत में भी नजिस है, मगर एहतियात वाजिब की बुनियाद पर नजिस है।
यानी पहली सूरत में फतवे की बुनियाद पर नजिस था कि जिसमें नजासत से लग कर कलील पानी जा रहा है, यानी ख़ुद ऐन नजिस मौजूद है। आप कपड़ा धो रही हैं, मसलन खून लगा हुआ है और खून से लगकर पानी आगे बह रहा है, तो ख़ुद ऐन नजासत से लगकर जो पानी बह रहा है कलील पानी, वो फतवे की बुनियाद पर नजिस है। लेकिन अगर ऐन नजिस मौजूद नहीं है, एक मुतनज्जिस चीज़ है, कपड़ा नजिस है, मुतनज्जिस है, इसमें कोई ऐन नजासत मौजूद नहीं है, आप इसको पाक कर रही हैं कलील पानी से, तो जो पानी निकल रहा है वो एहतियात वाजिब की बुनियाद पर क्या है, नजिस है दोनों सूरतों में नजिस। फ़कत फ़र्क क्या है कि एक फ़तवे की बुनियाद पर नजिस है और दूसरा एहतियात वाजिब की बुनियाद पर नजिस है। दुरुस्त है, ये फ़र्क जो है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है कि अगर आप मिसाल के तौर पर दूसरी सूरत में रुजू करना चाहती हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। यानी अगर आपके फ़ल आलम ने ये फ़तवा दिया है कि नहीं भाई, जो मुतनज्जिस से पानी टकरा कर निकलता है वो नजिस नहीं होता है, तो आप उसकी तरफ रुजू कर सकती हैं इस मसले में। और हर सूरत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चीज़ उन चीज़ों में से हो कि जो एक बार धोने से पाक हो जाती है, या ये कि पाक होने के लिए ज़रूरी है कि एक बार से ज़्यादा धोया जाए। और इन मकामात में जहाँ एक बार से ज़्यादा धोने की ज़रूरत हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गुसाला आखिरी बार धोने का हो या इससे पहले का। कलील पानी का गुसाला हर सूरत में नजिस है, सिवाय इसके कि जो हमने बयान कर दिया कि अगर मुतनज्जिस चीज़ से लग कर आएगा तो एहतियात वाजिब की बुनियाद पर नजिस होगा। और इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो गुसाला एक बार धोने का है या 2 बार धोने का है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक बार धोने से पाक हो जाती हैं। मसलन आपकी घड़ी नजिस हो गई किसी भी चीज़ से, पेशाब लग गया, खून लग गया, कोई भी चीज़ लग गई, घड़ी नजिस हो गई आपकी। इस घड़ी पर एक मरतबा कलील पानी आप डालेंगी ऐन नजासत दूर करने के बाद, तो ये घड़ी पाक हो जाएगी। घड़ी तो पाक हो जाएगी, लेकिन जो पानी इससे लग कर नीचे जा रहा है वो नजिस रहेगा, वो पाक नहीं होगा। यानी घड़ी के ऊपर आपने पानी डाला घड़ी को पाक करने के लिए, अब पानी निकल कर जा रहा है, तो वो जो पानी निकल रहा है अगरचे कि घड़ी पाक हो जाएगी, लेकिन जो पानी इससे लग कर नीचे निकल रहा है वो क्या होगा, नजिस होगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो मिसाल के तौर पर 2 मरतबा पाक होती है, मसलन आपका लिबास पेशाब से नजिस हो गया, आपका बदन पेशाब से नजिस हो गया, तो इसके लिए 2 मरतबा धोना ज़रूरी है। तो आपने एक मरतबा कपड़े पर पानी डाला और इसको निचोड़ा, तो जो पानी निकल रहा है वो भी नजिस है। फिर आपने दूसरी मरतबा पानी डाला, दोनों दफ़ा कलील पानी है, दूसरी दफ़ा आपने पानी डाला, फिर दोबारा आपने कपड़े को निचोड़ा और वो पानी से निकल रहा है, तो दोनों बार का पानी क्या होगा, नजिस होगा। अगरचे कि दूसरी बार में कपड़ा पाक हो जाएगा, कपड़ा नजिस नहीं होगा, लेकिन जो पानी निकल रहा है वो क्या होगा, नजिस होगा। फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर मुतनज्जिस चीज़ से लग कर निकल रहा है तो एहतियात वाजिब की बुनियाद पर नजिस होगा, और अगर ऐन नजासत से लग कर निकल रहा है तो फतवे की बुनियाद पर नजिस होगा। समझ में आ गया मसला। कलील पानी का गुसाला, कलील पानी का गुसाला हर सूरत में नजिस है। इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि वो पहली मरतबा का गुसाला हो या दूसरी मरतबा का गुसाला हो या तीसरी मरतबा का गुसाला हो। जैसे बर्तन वगैरह हैं, बर्तन को 3 मरतबा पानी से धोना वाजिब है, ज़रूरी है, तो अगर वो चाहे तीसरी मरतबा का गुसाला ही क्यों ना हो, वो क्या होगा, नजिस होगा। जिस कलील पानी से पेशाब या पखाने के मखारिज को धोए जाएं, वो अगर किसी चीज़ को लग जाए तो 5 शराइत के साथ इसे नजिस नहीं करेगा। 5 शराइत के साथ। रफ़े हाजत के बाद जब इंसान अपने बदन को उसको पाक करे और उससे पानी लग कर किसी और चीज़ को लगे, तो 5 शराइत के साथ ये पानी उस दूसरी चीज़ को नजिस नहीं करेगा। पहली शर्त क्या है, ये मसला बहुत अहम है, क्योंकि इस वजह से भी अहम है कि बहुत से ऐसे हमारे पास सवालात भी आते हैं, वो कहते हैं कि हम मिसाल के तौर पर फ्लैश करते हैं, ये हो जाता है, मिसाल के तौर पर तहारत लेते हैं तो कुछ छींटें उड़ कर आती हैं, तो उनका क्या हुक्म है, कभी वो छींटें हमारे हाथ पे लग जाती हैं, कभी कपड़ों पे लग जाती हैं। तो इस लिहाज से ये मसला जो है वो बहुत अहम है, इसको ध्यान से सुने।
फरमाते हैं कि 5 सूरतों के साथ वो पानी, वो कलील पानी कि जिससे आप पेशाब या पखाने को पाक कर रहे हैं, यानी पेशाब पखाने के मखारिज को पाक कर रहे हैं, 5 शर्तों के साथ वो पानी अगर किसी दूसरी चीज़ पर लगे तो नजिस नहीं करेगा। पानी ख़ुद नजिस होगा लेकिन उस चीज़ को नजिस नहीं करेगा। पहली शर्त क्या है कि पानी में नजासत की बू, रंग या जायका ना हो। यानी आप जो पानी से पाक कर रहे हैं उसमें नजासत का रंग, बू या जायका ना पाया जाए और वो पानी उड़कर लगे किसी और चीज़ को, आपके हाथ पे लग जाए, आपके कपड़ों पे लग जाए, तो उसके लगने से आपका हाथ या आपका कपड़ा नजीस नहीं होगा। लेकिन अगर नजासत का रंग, बू या जायका उसमें पाया गया, यानी जो पानी उड़ के लग रहा है, अगर उसमें नजासत का रंग या बू या जायका पाया गया तो फिर नजिस हो जाएगा। दूसरी शर्त क्या है कि बाहर से कोई नजासत इसमें ना आ मिली हो। बाहर से कोई और नजासत, मिसाल के तौर पर क्या हुआ, आप पाक कर रहे थे, साथ में कोई खून पड़ा हुआ था या कोई चीज़ पड़ी हुई थी, वो इसके साथ मिलकर और इसका पानी जो है वो किसी दूसरी चीज़ को लग गया। कोई और नजासत, बाहर से कोई दूसरी नजासत इसके साथ मिली और वो पानी आपके हाथ पर या आपके कपड़े पर लग गया तो ये पानी नजस कर देगा, चाहे रंग बू जायका तब्दील ना हुआ हो, चाहे इस पानी का रंग बू जायका तब्दील ना भी हुआ हो, लेकिन क्योंकि ये बाहर से किसी दूसरी चीज़ नजासत से मिल गया है लिहाजा ये पानी क्या कर देगा, नजस कर देगा। तीसरी शर्त, पेशाब या पखाने के साथ कोई और नजासत मसलन खून खारिज ना हुआ हो। इससे पहले वाली जो शर्त थी कि बाहर से कोई नजासत ना लगी हो, ये वाली शर्त ये है कि पेशाब और पखाने के अलावा कोई नजासत खारिज ना हुई हो। मिसाल के तौर पर बच्चों को मोशन वगैरह लग जाते हैं बसा औकात, या खूनी पेचिश वगैरह हो जाती है, तो उस सूरत में क्या होगा, नजिस कर देगा। उस सूरत में अगर आपने धोया और वो धोते वक्त वो पानी किसी और चीज़ से लग गया तो चाहे उसमें नजासत के रंग बू या जायका मौजूद ना हो तब भी वो पानी क्या कर देगा, नजिस कर देगा। चौथी शर्त यह है कि पखाने के ज़र्रात यानी फुजले के ज़र्रात पानी में दिखाई ना दें। जो पानी लग रहा है उसमें फुजले के ज़र्रात मौजूद नहीं होने चाहिए। अगर फुजले के ज़र्रात उसमें दिखाई दें तब भी नजिस कर देगा। पांचवी और आखिरी शर्त यह है कि जो भी फुजला है, पेशाब या पखाना वगैरह, वो अतराफ़ से मामूल से ज़्यादा नजासत ना लगी हो। पेशाब और पखाना जो मामूल जितना इंसान यानी एक नॉर्मल इंसान जिस तरीके से रफ़े हाजत करता है उस तरीके से हो, लेकिन कोई अगर स्पेशल केस हो, मिसाल के तौर पर खुदा न खास्ता, खुदावंद करीम आप सबको आफ़ियत अता करे, सेहत और सलामती अदा करे। आफ़ियत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है कि शब क़दर में जिसके मुतालिक रसूल खुदा ने फरमाया कि जब कहा कि शब क़दर में क्या मांगूँ तो कहा कि आफ़ियत मांगो। आफ़ियत से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। खुदावंद करीम आप सबको सेहत और सलामती अता करे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मरीज़ हो, मसलन उसका पेट सही ना हो, सही मोशन वाला वगैरह लगे हों और जो उसका मकाम है वो मामूल से ज़्यादा नजिस हो जाए तो इस सूरत में भी वो पानी नजिस कर देगा। उसको धोते वक्त अगर छींटे उड़ें और वो छींटे किसी और चीज़ पर लगें तो वो नजिस तस्वुर किया जाएगा, यानी वो जिस्म या वो लिबास या जो जिस जगह भी वो छींटे जाएंगी वो छींटे क्या होंगी, नजिस होंगी। तो ये 5 शराइत हैं। इन 5 शराइत के साथ जो वो नजिस नहीं करता है। अगर ये 5 शराइत पाई जाती हैं तो वो नजिस नहीं करेगा, वरना क्या कर देगा, नजिस कर देगा। एक सलात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तीसरा पानी है हमारे पास जारी पानी। जारी पानी कौन सा पानी होता है, जिसका कुदरती मंबा हो, जैसे चश्मे का पानी, नहर का पानी, सही है, या जो पहाड़ों में तह बतह जमी बर्फ़ से बाहर आता है वो वाला पानी। कुदरती मंबा हो और जो बह रहा हो। 2 शराइत हैं, एक तो कुदरती मंबा होना चाहिए इस पानी का, दूसरा बहता हुआ होना चाहिए। इस पानी को जारी पानी कहा जाएगा।
चाहे इसकी मकदार कुर से कम ही क्यों ना हो। अगरचे कि मकदार के अतबार से आप देखें तो शायद इसकी मकदार कुर से कम हो, लेकिन क्योंकि इसका कुदरती मंबा है और ये बह रहा है, लिहाजा इस पानी को क्या कहा जाएगा, जारी पानी कहा जाएगा। चाहे इसे किसी मसनूई तरीके से बहाया जा रहा हो, ज़रूरी नहीं है कि इसका बहना भी कुदरती हो। मंबा कुदरती होना ज़रूरी है, लेकिन इसका बहना ये ज़रूरी नहीं कि ये भी कुदरती तरीके से हो। अगरचे कि मसनूई तरीके से इसको बहाया जा रहा हो, तब भी ये जारी पानी के हुक्म में होगा। तीसरी शर्त क्या है, इसमें किसी हद तक सही तसलसल हो। तसलसल से मुराद क्या है, यानी मुसलसल बहता रहे, कंटिन्यू क्या करता रहे, बहता रहे, निकलता रहे। जैसे चश्मे का पानी होता है, ज़मीन से उबलता है, ज़मीन से उबल के बहता रहता है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर उबले, थोड़ी देर के लिए उबले और फिर बहना बंद हो जाए, इसका तसलसल ख़त्म हो जाए, तो फिर ये जारी पानी के हुक्म में नहीं होगा। तो 3 शर्तें होनी चाहिए कि कुदरती मंबा हो, बहने वाला हो, और इसका जो बहना है या इसका जो कुदरती पानी का निकलना है वो तसलसल के साथ हो। अच्छा, तसलसल का मतलब ये नहीं कि 1 सेकंड के लिए भी इसमें वो ना है, डिसकंटिन्यू ना हो, बल्कि कहा यह जाए कि हाँ मुसलसल बह रहा है ये। अगर थोड़ी देर के लिए रुक भी जाए तब भी लोग ये कहें कि नहीं ये बहता हुआ पानी है, तब भी इसको हम क्या कहेंगे, जारी पानी कहेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि वो पानी कुदरती ज़ख़ीरे से मुत्तसिल हो। लिहाजा अगर कुदरती तरीके से वो पानी के ज़ख़ीरे से जुदा हो, मसलन अगर पानी ऊपर से कतरे कतरे की सूरत में टपक रहा हो, तो नीचे गिरकर दोबारा बहने की सूरत में इसे जारी ही माना जाएगा। हाँ, अगर कोई चीज़ पानी के ज़ख़ीरे से इत्तिसाल में रुकावट बन जाए, मसलन पानी के बहाव में उबाल से रोकथाम करके या ज़ख़ीरे से इत्तिसाल ही तोड़ दे, तो बाकी मानदा पानी को जारी नहीं माना जाएगा, चाहे वो पानी बह भी रहा हो। यानी चश्मा फूटा मिसाल के तौर पर और वो बहना शुरू हुआ, बहते 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 मिसाल के तौर पर आगे बह रहा है वो पानी, या किसी जगह पर जमा हो रहा है बहते हुए, फिर आपने क्या किया, चश्मे में एक बाड़ लगा दी, सद लगा दी, अब वो पानी नहीं आ रहा है, लेकिन आगे का पानी आपने एक ऐसे उसमें रखा हुआ है जो मसनूई तरीके से आप उसको बहा रहे हैं पानी, तो चाहे वो मसनूई तरीके से अब बह ही क्यों ना रहा हो, क्योंकि ज़ख़ीरे से जो कुदरती ज़ख़ीरा था उससे इसका इत्तिसाल ख़त्म हो गया। अब ये जो आगे वाला पानी है ये जारी पानी के हुक्म में नहीं होगा। ज़ख़ीरे से इत्तिसाल ज़रूरी है, दुरुस्त है। जारी पानी का हुक्म क्या है कि जारी पानी अगरचे कुर से कम ही क्यों ना हो, नजासत के आ मिलने से तब तक नजिस नहीं होता जब तक नजासत की वजह से इसके रंग, बू और जायका तब्दील ना हो। जारी पानी चाहे कुर से कम ही क्यों ना हो, यानी चाहे इसकी मकदार कलील पानी की मकदार ही क्यों ना हो, उस वक्त तक नजिस नहीं होगा जब तक नजासत की वजह से इसकी बू, रंग और जायका तब्दील ना हो। अगर नजासत जारी पानी से आ मिले तो इसकी इतनी मकदार जिसकी बू, रंग या जायका नजासत की वजह से बदल जाए नजिस है। अलबत्ता इस पानी का वो हिस्सा जो चश्मे से मुत्तसिल हो पाक है, ख्वाह इसकी मकदार कुर से कम ही क्यों ना हो। नजासत गिरी इस पानी में और इस पानी का रंग, बू या जायका तब्दील कर दिया, जितने हिस्से का रंग, बू, जायका तब्दील हुआ है वही नजिस है। वो पानी जो चश्मे से मिला हुआ है वो पाक रहेगा, चाहे उसकी मकदार कुर से कम ही क्यों ना हो, यानी चाहे उसकी मकदार कलील पानी की मकदार के बराबर ही क्यों ना हो, वो पानी क्या होगा, पाक रहेगा। जितने हिस्से में नजासत गिरी है और नजासत की वजह से उसमें तब्दीली वाक़ हुई है, फ़कत वो हिस्सा नजिस है। नदी की दूसरी तरफ का पानी अगर 1 कुर जितना हो या इस पानी के ज़रिए जिसमें बू, रंग या जायके की कोई तब्दीली वाक़ नहीं हुई चश्मे की तरफ से के पानी से मिला हो तो वो पाक है, वरना नजिस है। अब जब बीच में नजासत गिरी है तो पानी का एक हिस्से में तो तब्दीली वाक़ हो गई, 2 हिस्से फ़र्ज़ कीजिए कैसे हैं कि इसमें तब्दीली वाक़ नहीं हुई। एक हिस्सा वो है जो चश्मे से मिला हुआ है, वो तो हमने बयान कर दिया
कि वो नजिस नहीं होगा, चाहे कुर पानी से कमी क्यों ना हो, वो नजिस नहीं होगा। एक हिस्सा आगे वाला पानी है, उस आगे वाले पानी का क्या होगा, उसमें भी कोई तब्दीली वाक़ई नहीं हुई है, तो वो जो आगे वाला पानी है उसकी मिक़दार को देखेंगे। अगर उसकी मिक़दार कुर के बराबर है तो पाक है, अगर कुर के बराबर नहीं है और किसी भी तरीके से मुत्तसिल नहीं है चश्मे के पानी से, तो पानी क्या होगा, नजिस होगा। अगर किसी चश्मे का पानी जारी ना हो लेकिन सूरत हाल ये हो कि जब भी इसमें से पानी निकाल लें तो दोबारा इसका पानी उबल पड़ता हो, तो वो पानी जारी पानी का हुक्म नहीं रखता। यानी अगर नजासत इससे आ मिले और इसकी मिक़दार कुर से कम हो तो नजिस हो जाएगा। चश्मा है लेकिन बह नहीं रहा है, एक चश्मा है लेकिन बह नहीं रहा है पानी, लेकिन उससे जितना पानी निकालते हैं दोबारा भर जाता है वो। इसमें अगर कोई नजासत गिर जाए और इसकी मिक़दार कुर पानी से कम हो तो ये क्या होगा, नजिस होगा। यानी ये जारी पानी के हुक्म में नहीं होगा। जारी पानी के लिए बहना ज़रूरी है, कुदरती मंबा हो और वो क्या करे, बहे। लेकिन अगर इसी पानी को जो निकल रहा है किसी मसनूई तरीके से आप बहा दें तो ये जारी पानी के हुक्म में आ जाएगा। दुरुस्त है। नहर के किनारे का पानी जो साकिन हो और जारी पानी से मुत्तसिल हो, जारी पानी का हुक्म नहीं रखता। नहर के किनारे में बस औक़ात आप देखते हैं कि अब यहाँ पे तो खैर शहर में हम रहते हैं, हमने गांव देखा नहीं है, नहर वगैरह जो जा रही होती हैं बस औक़ात उनके साइडों में कुछ घड़ा वगैरह हो जाता है और उसमें कुछ पानी जमा हो जाता है। जब नहर का पानी उबलता है तो उसमें से पानी इस घड़े वगैरह में आ जाता है। तो अगर दोबारा जब पानी नीचे आता है तो इसमें पानी बाकी रह जाता है घड़े में, और वो जो पानी है वो अपनी जगह पर बहता रहता है। तो ये जो पानी जो घड़े में जमा हो गया है ये जारी पानी के हुक्म में नहीं है। वो जो नहर का पानी बह रहा है फ़कत वही जारी पानी के हुक्म में है। ये पानी अगरचे कि आया वहीं से है लेकिन जारी पानी के हुक्म में नहीं है। अगर एक ऐसा चश्मा हो जो मिसाल के तौर पर सर्दियों में उबल पड़ता हो लेकिन गर्मियों में खुश्क हो जाता हो, तो उसी वक्त जारी पानी के हुक्म में आएगा जब इसका पानी उबल पड़ता हो। जब उबलेगा, जब पानी बहेगा, आप कहें कि मिसाल के तौर पर फ़कत सर्दियों में उबलता है ये फ़कत गर्मियों में उबलता है, तो जिस वक्त उबलेगा और बहेगा उसी वक्त जारी पानी के हुक्म में होगा, वरना जारी पानी के हुक्म में नहीं होगा। हम्माम और बिल्डिंग के नलकों का पानी जो टोंटियों और शावरों के ज़रिए से बहता है, अगर इस मखज़न के पानी से मिलकर जो उन नलकों से मुत्तसिल हो एक कुर के बराबर हो जाए तो नलकों का पानी भी कुर पानी के हुक्म में शामिल होगा। जैसे पिछले मसले में हमने बयान कर दिया कि वो हर वो पानी जो कुर से मुत्तसिल हो कुर पानी के हुक्म में है। जो पानी ज़मीन पर बह रहा हो लेकिन ज़मीन से उबल ना रहा हो, तो अगर वो एक कुर से कम हो और उसमें नजासत मिल जाए तो वो नजिस हो जाएगा। लेकिन अगर वो पानी ऊपर से बह रहा हो और मिसाल के तौर पर नजासत इसमें इसके निचले हिस्से को लगे तो इसके ऊपर वाला हिस्सा नजिस नहीं होगा। जो पानी ज़मीन पर बह तो रहा है लेकिन ज़मीन से उबल नहीं रहा, यानी उसका कोई कुदरती मंबा नहीं है, ज़मीन पर बह रहा है। अगर इसकी मिक़दार एक कुर से नजिस है तो पूरा का पूरा पानी क्या होगा, नजिस हो जाएगा। लेकिन अगर पानी ऊपर से बहे और नजासत नीचे वाले हिस्से पे लगे, यानी कुर से कम है पानी, अभी भी कुर से कम है, नजासत नीचे वाले हिस्से पे लगी है लेकिन बहुत तेज़ी से पानी बह रहा है, इतनी तेज़ी से पानी बह रहा है कि गोया के नीचे वाले पानी से मिल नहीं रहा है, तो जो ऊपर वाला पानी है वो नजिस नहीं होगा, सिर्फ जो नीचे वाला पानी है वो फ़कत नजिस होगा। जी अच्छा, ये जो हम सारे पानी की जो अहकामात पढ़ रहे हैं या जितने भी अहकामात पढ़ रहे हैं, इसका जो असल समरा है वो आगे जाके आपको मालूम होगा। यानी मुताहरात में जब आप पढ़ेंगे कि पानी को पाक कैसे, यानी पानी कैसे पाक करता है नजिस चीज़ों को, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ पानी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पाक करते हैं चीज़ों को। कलील पानी से पाक करने का तरीका अलग है, कुर पानी से पाक करने का तरीका अलग है, जारी पानी से पाक करने का तरीका अलग है। लेकिन इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जारी पानी कहते किसे हैं और किस पानी पर जारी पानी के अहकामात लागू होते हैं। दुरुस्त है।
तो लिहाजा इस वजह से ये सारे मसाइल हम पढ़ रहे हैं कि शायद मेरे ख्याल से थोड़ा बोरिंग हो रहा है या खुश्क हो रहा है दर्स, उसकी वजह ये है। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। हो चौथा पानी है बारिश का पानी। बारिश का पानी सबको पता है क्या होता है, जो आसमान से गिरता है वो बारिश का पानी होता है। जो चीज़ नजिस हो और ऐन नजासत इसमें ना हो, इस पर जहाँ जहाँ एक बार बारिश का पानी जाए पाक हो जाती है। सबसे पावरफुल हैगा ये पाक करने में, ये वाला पानी ना निचोड़ना है, ना 2 दफ़ा ना 1 दफ़ा, बस जहाँ पर भी बारिश का पानी गिरेगा वो पाक करता चला जाएगा, बशर्ते कि ऐन नजासत ना हो। जो चीज़ नजिस हो और ऐन नजासत इसमें ना हो तो जहाँ जहाँ पर भी एक बार बारिश का पानी पहुँच जाए वो पाक हो जाती है। लेकिन अगर बदन और लिबास पेशाब से नजिस हो जाए तो एहतियात वाजिब की बिना पर इन दो में 2 मरतबा धुलना ज़रूरी है। जिसमें बदन और लिबास में, बदन और लिबास अगर किससे नजिस हों, पेशाब से, तो इस सूरत में एहतियात वाजिब की बुनियाद पर 2 मरतबा बारिश के पानी से धुलना ज़रूरी है। हाँ ऐसे करें, निकलना ज़रूरी नहीं है इसमें। सर जो बारिश का पानी होता है उसमें अगर गुजरा तो पाक होता है वो, और अगर उसमें शक हो कि गटर वगैरह का पानी मिला हुआ है, शक की सूरत में पाक है। यकीन हो जाए तो फिर जैसे कराची में यकीन ही हो सकता है। हो इसी तरह ज़रूरी है कि बर्तन का अंदरूनी नजिस हिस्सा एहतियात वाजिब की बिना पर धोया जाए और कालीन, लिबास और इन जैसी चीज़ों का निचोड़ना ज़रूरी नहीं है। यानी कालीन को पाक करने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, बारिश में डाल दें। गद्दे कालीन जो नहीं धो सकते हैं उसको आप इंतज़ार करें कि बारिश कब होगी, और बारिश में आप उसको रख दें और वो इंशाअल्लाह पाक हो जाएगा। लेकिन शर्त क्या है कि हल्की सी बूंदाबांदी नहीं हो, बल्कि इतनी बारिश हो कि लोग कहेंगे हाँ बारिश हो रही है। सही है, वाक़ई जिसको बारिश कहा जाए, फुआर ना बोला जाए, बूंदाबांदी उसको ना बोला जाए, बल्कि कहा जाए तेज़ हो या हल्की हो, लेकिन कहा जाए कि बारिश हो रही है। एक तो मूसलाधार बारिश होती है जो बहुत फ्रिक्वेंटली और बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो अलग है। और बसा औक़ात जो है वो मूसलाधार नहीं होती, यानी इतनी तेज़ी से नहीं होती, लेकिन बहरहाल बारिश हो रही होती है। तो उर्फ़ मयार है, उर्फ़ में लोग ये कहें कि बारिश हो रही है, लोग ये ना कहें कि बूंदाबांदी हो रही है, या ये ना कहें कि फुआर पड़ रही है, बल्कि कहें कि बारिश हो रही है। जैसे ही उर्फ़ में कहें कि बारिश हो रही है, उसके ऊपर सारे बारिश के पानी के अहकामात जारी हो जाएंगे। अगर बारिश का पानी ऐन नजिस पर बरसे और दूसरी जगह रिसे, लेकिन ऐन नजासत इसमें शामिल ना हो और इसकी नजासत की बू, रंग या जायका भी इसमें पैदा ना हो, तो वो पानी पाक होगा। बारिश का पानी ऊपर से बरस रहा था, नीचे मिसाल के तौर पर खून पड़ा हुआ है और खून से पानी लगकर आगे जा रहा है। अब अगर आगे वाला जो पानी है वो भी उसमें रंग मौजूद है, खून का रंग मौजूद है उसके अंदर, तो वो भी नजिस हो जाएगा। लेकिन अगर नजासत का रंग बू जायका उसमें मौजूद नहीं है तो फिर वो नजिस नहीं होगा। बस अगर बारिश का पानी खून पर बरसने के बाद रिसे और इनमें खून के ज़र्रात शामिल हों या खून की बू, रंग या जायका पैदा हो गया हो, तो वो पानी नजिस हो जाएगा। अगर मकान के अंदरूनी या ऊपरी छत पर ऐन नजासत मौजूद हो, तो जब तक बारिश ऊपरी छत पर बरस रही हो तो वो पानी नजासत को छूकर अंदरूनी छत से टपके या परनाले से गिरे तो वो पाक होगा। जब तक बारिश हो रही है उस वक्त तक वो पानी पाक है। लेकिन जब बारिश थम जाए और ये बात इल्म में आए कि अब जो पानी गिर रहा है वो किसी नजासत को छू कर आ रहा है, तो पानी क्या होगा, नजिस होगा। जैसे हमारे यहाँ होता है कराची में, परनाले बह रहे होते हैं बारिश के बाद भी, सही है, और आपको यानी नहीं मालूम है कि छत से वो पानी आ रहा है, वो आया किसी नजासत से लग कर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मालूम नहीं है तो पाक है, शक की सूरत में क्या है, पाक है जी। नहीं, बारिश के बाद का पानी, हाँ
नहीं, उसमें अगर देखा जाए पाक तो है, वो पानी पाक है, हाँ, लेकिन अगर उसमें देखा जाएगा कि उसकी मिक़दार कितनी है, कुर के बराबर मिक़दार है तो कुर के पानी के हुक्म में आएगा, कुर से कम है तो कलील पानी के हुक्म में होगा। तो जब तक बारिश हो रही है और आपको ये मालूम है कि भाई ये पानी निजासत से लगकर आ रहा है और बारिश हो रही है, तो वो पानी पाक है। लेकिन अगर बारिश थम गई है और फिर वो बारिश का पानी परनाले से गिर रहा है मिसाल के तौर पर, और आपको ये इल्म है कि ये पानी निजासत से लगकर आ रहा है, तो वो पानी क्या होगा? नजिस होगा। जी, और वो तकलीफ शुरू करती है अपने शौहर को कहने पे, सही, और वो आदमी से सानी के शौहर को तकलीफ कर रहे हैं, सही, तो उस बीवी पे वो वाजिब है कि वो उसी की तकलीफ करे। जी, अगर उसको इत्मीनान हासिल हो जाए कि हाँ शौहर ने सही तरीके से तहकीक की है, और यानी शरन जिस तरीके से तकलीद करना चाहिए उसी तरीके से उसने तकलीद की है, और उनके कहने से उसको इत्मीनान हासिल हो जाए कि आयतुल्लाह सिस्तानी आलम है, तो वो आयतुल्लाह उनकी तकलीद कर सकती है। जिस नजिस ज़मीन पर बारिश बरस जाए वो पाक हो जाती है, और अगर बारिश का पानी ज़मीन पर बहने लगे और बारिश के दौरान ही छत के नीचे किसी नजिस मकाम तक जा पहुँचे तो उसे भी पाक कर देगी। नजिस ज़मीन पर बारिश जैसे ही बरसेगी वो क्या कर देगी? उसको पाक कर देगी। और अगर बारिश का पानी ज़मीन पर बहने लगे, यानी बारिश हो रही है और ज़मीन से पानी क्या हो रहा है? बह रहा है, और बारिश के दौरान ही छत के नीचे किसी नजिस मकाम तक पहुँचे, यानी बारिश होते हुए ही बारिश का पानी बहते हुए छत के किसी नीचे हिस्से की तरफ पहुँच गया कि जहाँ पर नजासत मौजूद है या नजिस हिस्सा है वो छत का, तब भी वो क्या हो जाएगा? पाक हो जाएगा, बशर्ते कि बारिश हो रही हो। यानी बारिश होते हुए वो बहते हुए पानी किसी और जगह पहुँच जाए, तो जहाँ जहाँ ये पानी पहुँचता रहेगा उन तमाम चीज़ों को पाक करता रहेगा, बशर्ते कि ऐन नजासत मौजूद ना हो। नजिस मिट्टी के तमाम अज्जा तक अगर बारिश का पानी पहुंच जाए तो वो पाक हो जाएगी, बशर्त ये कि इंसान को ये यकीन ना हो जाए कि पानी के मिट्टी से मिलने की वजह से बारिश का पानी मुज़ाफ़ हो चुका है। मिट्टी के तमाम अज्जा अगर बारिश बरसे उसके ऊपर, तो जिन अज्जा तक पानी पहुंच रहा है, एक तो जाहिर सी बात है एक ऊपर का हिस्सा होता है मिट्टी का, काफ़ी देर तक बारिश हो तो पानी नीचे तक पहुंचता है। अब आपको मालूम है मिसाल के तौर पर कि नीचे का हिस्सा नजिस था, पहले से आपको मालूम है, तो अगर आपको ये बात भी मालूम है कि जो नीचे हिस्से तक पानी पहुंचा है वो मुतलक पानी पहुंचा है, मुज़ाफ़ नहीं पहुंचा है। ऐसा नहीं कि बारिश पड़ने के साथ मिसाल के तौर पर बारिश का पानी मट्टी वाला हो गया, गदला हो गया और फिर वो नीचे पहुंच गया, तो उस सूरत में पाक नहीं होगा। लेकिन अगर आपको मालूम है कि बारिश का पानी मुतलक पानी जो ऊपर वाला पानी है वही पानी नीचे पहुंच रहा है, तो उस सूरत में नीचे वाला हिस्सा भी तमाम अज्जा जो है मिट्टी के वो क्या हो जाएंगे? पाक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको यकीन हो कि मिट्टी से मिलने की वजह से पानी बारिश का पानी मुज़ाफ़ हो चुका है, तो फिर उस सूरत में पाक नहीं होगा, क्योंकि मुज़ाफ़ पानी किसी चीज़ को पाक नहीं करता। अगर बारिश का पानी एक जगह जमा हो जाए, ख्वाह एक कुर से कम ही क्यों ना हो, बारिश बरसने के वक्त अगर कोई नजिस चीज़ इसमें धोई जाए और पानी नजासत की बू, रंग या जायका कबूल ना करे तो वो नजिस चीज़ पाक हो जाएगी। अगर बारिश का पानी एक जगह जमा हो जाए, मसलन बारिश हो रही है, आपने बाल्टी रख दी बाहर और उसके अंदर बारिश का पानी जमा हो रहा है, चाहे वो एक कुर से कम ही क्यों ना हो, और बारिश अभी बरस रही है मिसाल के तौर पर, और आपने उसके अंदर कोई चीज़ धो ली, तो अगर उस पानी में नजासत का रंग, बू, जायका तब्दील नहीं हुआ नजासत की वजह से, तो पानी नजिस भी नहीं होगा और वो चीज़ भी क्या हो जाएगी? पाक हो जाएगी, चाहे पानी की मिकदार एक कुर से कम ही क्यों ना हो। अगर नजिस ज़मीन पर बिछे हुए पाक कालीन वगैरह पर बारिश बरसे और इसका पानी बरसने के वक्त कालीन से नजिस ज़मीन तक पर पहुंच जाए, तो कालीन भी नजिस नहीं होगा, ज़मीन भी पाक हो जाएगी। सही है, यानी कालीन बिछा हुआ है और कालीन के नीचे का जो फ़र्श वगैरह है, जो ज़मीन है, वक्त हो गया क्या, जो भी ज़मीन है वो नजिस है, और कालीन पर पानी गिरा जो कि कालीन ख़ुद पाक है,
लेकिन कालीन के नीचे जो फ़र्श है ज़मीन वगैरह वो नजिस है। लेकिन बारिश का पानी कालीन पर पड़ने के बाद नीचे पहुंच गया नजिस ज़मीन पर या नजिस फ़र्श पर, तो कालीन भी नजिस नहीं है और वो ज़मीन भी क्या हो जाएगी, पाक हो जाएगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।